बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन सोशल मीडिया पर साथ संगति के माध्यम से एक दूसरे के साथ में रूबरू हैं। साथ संगति के माध्यम से भाई बहनों का आपस में मिलन, ज्ञान आधार से ज्ञान चर्चा, एक दूसरे की शंकाओं का समाधान, ये इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की एक विशेष मेहर है, एक रजा है। और ये रजा परमात्मा की हम आत्माओं पर इसी प्रकार से बनी रहे, इसकी हम निरंतर परमेश्वर जी से कामना करते रहें। भाई और बहनों, यहाँ पे जो भी चर्चा होगी ज्ञान आधार से होगी और सभी भगत भाई बहनों के हित में होगी, परमात्मा के मिशन के अकॉर्डिंग होगी। दुनिया वाले जितने भी फालतू के ऑडियो वीडियो वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाने के लिए दुनिया भर की बकवादें बनाते हैं। कोई राजनीति के वीडियो बना रहा है, कोई सुबह से लेकर शाम तक राजनीति के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोग राजनीतिक विशेषज्ञ के नाम पर आज उसने क्या कर दिया, आज कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया, बीजेपी वालों ने क्या कर दिया, आज कोर्ट ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, चंद पैसे कमाने के लिए अपनी अनमोल श्वासें और समय दिन रात उन्हीं में बर्बाद करते रहते हैं कि आज शाम को मुझे आधे घंटे का वीडियो बनाना है, मैं किस टॉपिक पे बनाऊंगा। इधर उधर देखता रहेगा, कोई मतलब की चीज है क्या, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वरना मेरे जो व्यूवर हैं, मेरे जो फॉलोवर हैं, मुझे छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। कोई व्यक्ति है तो किसी समुदाय विशेष के लिए वीडियो बनाता है, कोई अपने जाति और धर्म के लिए वीडियो बनाता है। कहने का मतलब है, इस पूरी पृथ्वी पर अगर वर्तमान में मतलब के यदि किसी ने कोई वीडियो बनाए हैं तो वे हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके सत्संग पूरे विश्व के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, पूरे विश्व के आत्म कल्याण के लिए हैं, उद्धार के लिए हैं। और दूसरे नंबर पर यदि सबके हित के लिए कोई वीडियो बनाता है तो वो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो गुरुदेव भगवान के सत्संगों का निष्कर्ष निकालकर उन्हीं के द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि आधार से शंकाओं के समाधान के जो वीडियो बनते हैं, केवल ये वीडियो पूरे विश्व के लिए हैं। वर्तमान में तो ये बातें ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल मूर्ख हैं हम लोग, पागल हैं कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। ना इनकी बातें समझ में आती, ना इनके विचार समझ में आते, और कहते हैं कि आने वाले समय में ये वीडियो सात संगति के और संत रामपाल जी के पूरे विश्व के लिए होंगे। भाई और बहनों, यही परम सत्य है। आने वाले समय में 2028 के बाद में ये दुनिया भर की सारी बकवादें समाप्त हो जाएंगी। ना कोई व्यक्ति राजनीति पे वीडियो बनाएगा, ना कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष पे वीडियो बनाएगा, ना कोई व्यक्ति फेसबुक और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए फालतू के दुनिया भर के वीडियो बना बना के लोगों का दिमाग खराब करेगा। क्योंकि 2028 के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि धरती पर वो कल की भगवान कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, आप और हमें ये मनुष्य योनि क्यों मिली है, हमारा मकसद क्या है, अन्य 84 लाख योनियों से भिन्न भगवान ने ये मनुष्य चोला क्यों दिया है। और जब इन सब बातों की हमें जानकारी हो जाएगी, सत्संग समझकर, ज्ञान को सुनकर, तो भाई और बहनों, आपकी हालत भी आप और हम जैसे भक्तों जैसी हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई बकवाद ना हम देखेंगे, ना सुनेंगे, करना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ज्ञान आधार से ही चर्चा होंगी। तो आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कोई वीडियो देखे जाएंगे तो प्रथम सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनमोल सत्संग, और उसके बाद में साध संगति के वीडियो जो शंका समाधान और गुरुदेव के ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो भाई और बहनों, अपनी श्वासों का और समय का एकमात्र सदुपयोग वर्तमान में यदि कोई धरती पर कर रहा है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के फॉलोवर कर रहे हैं। बाकी चाहे कोई कितना ही अरबपति हो, चाहे धनपति हो, चाहे कोई बिल गेट्स हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे धरती का राजा हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, सब के सब लोग बेगार कर रहे हैं। बेगार, बेगार एक हरियाणवी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, कमाई कुछ नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हम लोग इज्जत कमा रहे हैं।
कुछ नहीं कमा रहे। ये इज्जत और पैसे बड़ों बड़ों की यहीं पे धरी की धरी रह गई। आज वो गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं। आज उनको कोई जींस पहनाने वाला नहीं है, उनको कोई कुर्ता पजामा लाके देने वाला नहीं है। ये बिना ज्ञान के दुनिया बेगार कर रही है। पैसा कमाने वाला फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री लगा रहा है, पता नहीं दुनिया भर के बिजनेस छेड़ दिए, दुनिया भर की ब्रांचें खोल दी, अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि हमने तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, मेरा पूरे विश्व में चौथे नंबर पे नाम है, तीसरे नंबर पर नाम है, मैं धनी आदमी हूं, आई एम द रिच मैन। भाई उससे बड़ा पुअर मैन, उससे बड़ा निर्धन, उससे बड़ा जो है वो गरीब इस धरती पर कोई नहीं है जो ये कहता है कि मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है। भैया ये 5, 10, 20 साल तक तू लोगों के दिलो दिमाग में अपना फितूर बैठा ले कि मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरा इतने इंडस्ट्री चल रही है, मेरा इतना नाम है, मेरा इतना ठाट बाट है। भैया मरना है, अमर होने का पट्टा लिखवा के तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लेके आए हैं। और वैसे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना हो तो 2 मिनट बाद मर जाए आदमी। पानी का बुलबुला है, कोई औकात नहीं है, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई बीमारी आ जाए, और बड़े बड़े लोगों को कब हार्ट अटैक आ जाता है। और कैंसर से तो वैसे भी उनकी मौत होती है, क्योंकि भक्ति वो करते नहीं, ये माया जोड़ने में लगे रहते हैं। और माया भाई आत्मा की संतुष्टि नहीं है, आत्मा की खुराक नहीं है माया। माया से तो और बकवाद करते चले जाओ, और बकवाद करते चले जाओ। तो वर्तमान में धरती पर अगर कोई सेठ है हकीकत में, अगर कोई धनवान है हकीकत में, तो वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं। क्योंकि ये भक्ति वाला जो धन है, ये धन साथ में जाएगा। यहाँ का पैसा, यहाँ की माया, यहाँ की संपत्ति, यहाँ की कार कोठियां, बंगले, फैक्ट्रियां, इज्जत, ये सब अंत समय में राख हो जाएगी। राख जब आपको जला दिया जाएगा, आपके साथ में वो भी पाव भर राख बन जाएगी और कोई याद नहीं करेगा। अरे आजकल के छोटे मोटे अडानी अंबानी की तो बात छोड़िए, आज से पहले धरती पर कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, आज जिनका कोई नाम भी नहीं लेता है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा होके चले गए, आज उनका कोई नाम तक नहीं लेता। तो इनकी क्या औकात है भाई, इनको कौन और कितने दिन याद करेगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता ना कोई। कबीर परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सारी सृष्टि के अपनी अमरवाणी में, कबीर सब जग निर्धन। जबकि कबीर जी के समय तो लाखों लोग अरबपति थे, खरबपति थे, बड़े बड़े उनके जो है वो बिजनेस थे, उनकी हुंडियां चला करती थी, राजा महाराजा भी थे उस समय। सिकंदर लोदी भी उसी समय थे, 650 साल पहले दिल्ली के बादशाह थे, और अन्य देशों के भी राजा महाराजा थे। फिर क्यों कहा कबीर जी ने उस समय कि कबीर सब जग निर्धन और धनवंता नहीं कोई, यानी कोई अमीर नहीं है। और धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए, यानी जिसको उस कबीर जी की भक्ति प्राप्त है, जिसके पास में शास्त्र अनुकूल साधना है, जो शास्त्रों के अनुसार धर्म यज्ञ और साधना करता है, जिसका गुरु सच्चा है, पूर्ण है, तत्वदर्शी है, वो भगत इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा सेठ, सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि जब ये शरीर छोड़कर भगवान के दरबार में जाएंगे, यमराज के दरबार में जाएंगे, और वहां पे जब भगवान हिसाब किताब मांगेगा कि बेटा तेरे को ये अनमोल मनुष्य दे, ये मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तो देवी देवता भी रोते हैं, तरसते हैं, इस देही को देवा लोचे तू नर क्यों उकलाता। कि बेटा तूने विशेष, तू रोया धोया, तूने पता नहीं कितने जन्म तूने बर्बाद कर दिए, 84 लाख में तू कितने धक्के खा चुका, तब तेरी जो है बारंबार जो है तेरी प्रार्थनाओं पर तेरे को एक ये मनुष्य जन्म दिया। और तू क्या कह रहा था उस समय कि भगवान अब की बार अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो केवल आपकी भक्ति करूंगा। धरती पर सच्चा गुरु कौन है, सच्चा संत कौन है? गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत कौन है, जिसकी शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बाकी चाहे राम राम हरे राम, राधे राधे श्याम श्याम, जय राम हरे राम, कितने रट लो गधाई बनना अंत में। तो भगवान हिसाब मांगेगा कि ला बेटा तू इतने वादे इरादे यहां से एग्रीमेंट तू करके गया था कि बस भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। नीचे जाने के बाद भगवान मेरे को समझ में आ गया कि ये मनुष्य जन्म क्यों मिलता है। ये 84 लाख योनियों से भिन्न परमात्मा ने इस मनुष्य योनि में ये विशेष दिमाग, सोचने समझने की क्षमता परमेश्वर आपने इंसान को क्यों दी, मुझे समझ में आ गया।
तो मैं नीचे जाके सच्चे गुरु की तलाश करके, क्योंकि गुरु बिना भक्ति शुरू नहीं होती, तो मैं तो भक्ति शुरू करूंगा परमात्मा की। अब यहां आने के बाद में भाई साहब जैसे माँ के पेट से बाहर निकलता है, कुछ ध्यान रहता है उसको, क्योंकि वो आत्मा रूप में होता है, और जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ उसको भुला दिया जाता है माया के द्वारा। तू कौन था, कहां से आया है, पहले 84 लाख योनियों में था, गधा कुत्ता भी बना था, सब भूल जाता वो। माँ के पेट से बाहर आते ही बिल्कुल वो कोरा कागज बना दिया जाता है इस काल के द्वारा, शैतान के द्वारा। इंसान को नए सिरे से उसको सब कुछ उसको समझाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। भले वो पिछले जन्म में मुकेश अंबानी था, बहुत बड़ा कोई धनवान था, देश का राजा था, लेकिन जैसे उसका वो शरीर छूटा और दूसरी योनि में जब वो जाता है किसी माँ के जो है वो गर्भ से, जैसे वो जन्म लेके बाहर आता है, तो नए तरीके से उसको सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। पिछले जन्म में चाहे उसने एमए कर रखी थी, बीए कर रखी थी, उसको कुछ ध्यान नहीं, एबीसीडी भी नहीं आती उसको, नए सिरे से उसको पढ़ाया जाता है। ये तेरी माँ, ये तेरा चाचा, ये तेरा काका, ये तेरा ताऊ, ये तेरा फूफा, ये धंधा ऐसे करना, ये काम ऐसे करना है, उस गांव का रास्ता उधर से जाएगा, उधर से जाएगा, स्कूल का रास्ता ये है, काम करेगा ढंग से, अगर होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर पीटेगा, घर का काम नहीं करेगा तो माँ बाप पीटेंगे। बेचारी की गिंडी बन जाती है, वापस उसकी गेंद बन जाती है, उसकी भुला दिया जाता है सब कुछ है। और फिर जैसे जवान होता है, फिर ब्याह शादी का चाव चढ़ जाता है, नई नवेली दुल्हन आ जाती है, फिर अपने परिवार की टेंशन में लग जाता है, अपने परिवार से मोह हो जाता है, दुनिया भर के यार दोस्त हो जाते हैं, सुबह शाम दारू पीना है, मांस वास खाना, उल्टी सीधी बातें करना, बकवाद करना, क्योंकि जवान शरीर है, युवा खून है, आदमी को आगे पीछे का दिखाई नहीं देता कि आगे क्या बनेगी बुढ़ापे में, भूल जाता है फिर आदमी। तो भाई फिर वो हिसाब मांगेगा वो यमराज धर्मराज, वो परमात्मा की, ला बेटा तू एग्रीमेंट करके गया था कि परमात्मा अब की बार मुझे एक मनुष्य जन्म दे दो, एक मनुष्य जन्म, और भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये यारी दोस्ती, ये दुनियादारी परमात्मा असंख्य बार मैंने देख ली, असंख्य जन्म मैंने भोग लिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक जीवित हैं तब तक तो बेटा छाती के लग के सोएगा कि नहीं पापा के साथ नींद आएगी, मुझे मम्मी के साथ नहीं सोऊंगा, पापा के साथ सोऊंगा। और जैसे ही पापा मर जाता है, उसकी घर पे 2 घंटे उसकी बॉडी भी नहीं रखते कि बदबू मारेगा, निकालो इस डेड बॉडी को। उसके बाद वो पापा नाम नहीं रहता, फिर कहते हैं डेड बॉडी, डेड बॉडी, वो डेड ही नहीं, फिर वो डेड बन गया। तो भाई और बहनों इतनी कहानी है यहाँ की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस काल ने, शैतान ने हम सबको भ्रमित कर रखा है, माया का जाल, माया का पर्दा डाल रखा, हमारे को सोचने समझने नहीं देता, हमारे को दुनिया भर की दुनियादारी में उलझा के रखता है। उसने 2 कमा लिए, तू भी 4 कमा, उसका बेटा नौकरी लग गया, खेत में मकान बना लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, 4 व्हीलर ले आया, आरामजादे तू क्या कर रहा है? वो बेचारा इसी टेंशन में चोरी करेगा, ठगी करेगा, मिलावट करेगा, रिश्वत लेगा, घर वालों से रूठ के कहीं बाहर चला जाएगा, ट्रेन के आके नीचे मर जाएगा इसी, और फिर अगले जन्म में गधा कुत्ता सुअर बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य योनि तो एक बार मिलती है 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद। भाई और बहनों ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, 84 लाख योनियां सुनने में छोटी लगती हैं। एक योनि, एक कुत्ते का जीवन देख लो आप, एक योनि, कुत्ता कहां जन्म लेता है, लेट्रिन खाता है, 2 कुत्ते आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, वो उसका यहां से जो है उसको जो है वो काट लेता है, काटने के कारण उसके जो कीड़े पड़ जाते हैं, कौन उसका इलाज करवाएगा, भुगत भुगत के मरेगा, एक्सीडेंट में टांग कट जाएगी, कोई गाड़ी का, कोई 4 व्हीलर का कोई पहिया उसके ऊपर जो है वो चढ़ जाएगा, शरीर में उसके जो है खुजली लग जाएगी, सारा दिन यूं खुजाता रहेगा, एक एक रोटी के टूक के लिए ना जाने कहां कहां जो है वो भटकेगा। रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं खेतों में जाके लैट्रिन खा के आएगा। गर्मी में देखो बेचारा कहां पे हांफता रहेगा, कौन उसको पानी पिलाएगा, कौन उसको खाना खिलाएगा। सर्दी में देखो कहां पे यूं गिंडली बन के जो है बैठा रहेगा, कब कौन अचानक से उसके पीछे से जो है वो लठ मार दे, फिर कांव कांव करता रहेगा, और अंत में किसी रोड पे किसी गाड़ी के टायर के नीचे आके दुर्गति से मर जाएगा। ये है एक कुत्ते का जीवन। उसके बाद सुअर का जीवन देख लो, फिर गधे का जीवन देख लो। भाई और बहनों इस प्रकार से 84 लाख योनियों में असहनीय कष्ट भोगते भोगते, और आत्मा तो परमात्मा की है, वो शरीर हमें अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आत्मा में तो चेतना होती है, वो रोता ही है, वो उन दुखों को देख के रोता है। आप और हम तो मकान में एसी लगा के या हीटर लगा के रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, और रात में बाहर जो कुत्ता जो सर्दी में बाहर बैठा हुआ है, जो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है,
वो फिर रात के 12-1 बजे वो क्या करेगा, रोएगा वो ऊपर मुंह करके। कुत्ता रोता है ना, अब रो कौन रहा है? वो शरीर नहीं रो रहा, वो शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसको भगवान ने बहुत मौके दिए मनुष्य शरीर देके कि बेटा भक्ति कर लेना, भक्ति कर लेना। अगर कोई भक्ति की बातें बतावे तो उन पे विचार करना, बिना सोचे समझे तो कमेंट्स में गाली वाली मत निकालना, उल्टा सीधा मत बोलना। सामने वाले को कोई मजा नहीं आता किसी को समझाने में। किसके पास इतना समय है जो लोगों को समझाएगा? और अगर कोई समझा रहा है बेटा तो उनकी बातों पे विचार करना, उसकी बातों को गहनता से सुनना। वो किसके सत्संग सुनने के लिए तुम्हें बोलेगा? उस महापुरुष के सत्संग सुनना है। फालतू में किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या मत करना। लेकिन नहीं, उस समय तो वो दादागिरी में रहता है। वो फिर जब बनता है वो कुत्ता, फिर रात को 12 बजे वो 3-4 प्रकार की आवाज निकाल के रोता है। फिर वो आत्मा रोती है। फिर वो आत्मा रोती है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है भगवान, हे परमात्मा, आप जो कहते थे बिल्कुल सत्य बातें थी मालिक, लेकिन मैं तो मनुष्य योनि प्राप्त करके, मैं तो यार दोस्तों की कुसंगति में पड़ के या राजनीति में पड़ के, समोसे कचौरी के चक्कर में दुनिया भर के राजनेताओं की रैलियों में घूमता रहता इधर उधर, और मर गया फिर कोई दिन। और अब ये गधा कुत्ता सुअर बन के अभी ऐसे नहीं कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। फिर वो हिसाब किताब मांगेगा पूरा धर्मराज। अब उस समय कह देगा, ला भाई क्या लाया तू नीचे से, तेरे को मनुष्य योनि दी थी ना, बोला मैं भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा, पूर्ण संत की मैं तलाश करूंगा। ला भाई तू कितनी की भक्ति लेके आया है? ये श्वासें तेरे को गिन के दिए बेटा, गिन के। श्वास उस श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना बेरा इस श्वास का फिर आवन हो के ना होए। मनुष्य योनि में हमें जो श्वासें मिलती है वो काउंट करके मिलती हैं। किसी को 20 करोड़, किसी को 1 करोड़, तो किसी को 5 लाख, तो किसी को जो है 10 लाख, तो किसी को 5 ही मिलती हैं। यानी जब ये श्वासें समाप्त हो जाएंगी जो भगवान ने हमें दी हैं, उसी दिन हमारी मौत हो जाएगी। चाहे हम राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, चाहे हम किसी ऑफिस में बैठे हैं, चाहे गाड़ी चलाते चलाते दौरा आ गया वहां मर गए, वो कोई लेना देना नहीं है उसको। जैसे मोबाइल का रिचार्ज आपने 100 रुपए का करवा लिया बात करने के लिए, और जैसे ही उसके 100 रुपए समाप्त हो गए, भले आप राष्ट्रपति से बात कर रहे हो, ऑटोमेटिक मोबाइल कटेगा। मोबाइल ये नहीं देखेगा कि ये तो देश के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, 5-10 मिनट और बढ़ा दूं समय। नहीं, जितना रिचार्ज है वो उतनी बात करवाएगा। चाहे किसी भिखारी से बात करो, चाहे किसी राष्ट्रपति से बात करो। इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हमें जो गिन के ये श्वासें दी हैं, ये उतनी ही चलेंगी जितनी दी गई हैं। भले आप इनसे चाहे बकवाद कर लो, चाहे भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा लो। तो भाई और बहनों, दास की विनती है, दास की प्रार्थना है, हम संत रामपाल जी भगवान के जितने भी भगत हैं, हमारी बातें हो सकता है वर्तमान में आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हैं, क्योंकि आप लोग सांसारिक जीवन में ज्यादा जी रहे हो, भौतिक जीवन में ज्यादा जी रहे हो। अभी आपको किसी महापुरुष के सत्संग सुनने को नहीं मिले, ना आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सत्संग की बातें बता सके। आपको आपके परिवार में, रिश्तेदारी में जो भी मिला वो यही मिला कि बेटा कमा ले, कमा ले, कमा ले, पढ़ ले, बड़ा अधिकारी बन जा, उसके बाद ले लेके रिश्वत लोगों को ठग के, मिलावट करके, डरा के, धमका के मकान बना ले, ट्यूबवेल बना ले, 4 बीघा जमीन ले ले, शहर में मकान बना ले, और फिर जितने कुकर्म करके, लोगों को डरा के, धमका के, आत्मा दुखी करके, जितना तुमने पैसा कमाया, और ये सोच के कि मैं आराम से रहूंगा, मेरा बेटा आराम से रहेगा, शहर में मेरा 1 प्लाट है, 2 प्लाट मेरे खाली पड़े हैं, मुसीबत आई तो उनको बेच दूंगा। और जितने तूने कुकर्म किए थे भाई, वो सजा भी तो भोगनी पड़ेगी। मकान तो बना लिए, बैंक बैलेंस तो बना लिया, लेकिन वो सजा भोगने का समय आएगा जब कोई बाप दादा नहीं भोगेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। और फिर हो गया कैंसर, फिर हो गई एड्स, फिर हो गया एक्सीडेंट, फिर हो गई कोई भयंकर बीमारी, कोई दमा की बीमारी, कोई सांस की बीमारी, कोई अंग भंग हो गया, आंख फूट गई और कुछ हो गया। फिर वो कर्म भी भोगने पड़ेंगे। वो कर्म तो जीते जी, और मरने के बाद में जितनी आत्माएं आपने दुखाई हैं, वो फिर धर्मराज के दरबार में उनका अकाउंट अलग है। नरक भोगना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये बहुत आगे की बातें हैं। ये बातें हमें भी बहुत समय लगा है समझने में। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सानिध्य में आकर, उनकी शरण में आकर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमने सत्संगों को सुना। दिन में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, रात को सोते समय खाना खा लिया, बाहर घूमने के बजाय, या घूम रहे हैं तो मोबाइल में अपना ईयरफोन लगा लो, गुरु जी का सत्संग लगा लो। फालतू में यार दोस्तों के साथ में उठ बैठ के समय बर्बाद करने के बजाय आप लोग रोजाना घंटा, आधी घंटा संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। खाना खाते ही बेड पे जाती नींद नहीं आ जाती है।
1 घंटे तो आदमी फालतू मोबाइल में बकवादे देखेगा, दुनिया भर की राजनीति देखेगा। अरे उसको थोड़ा सा डाउन करो, आधी घंटा देखो राजनीति दुनियादारी की, आधी घंटा संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। भगवान धरती पे आया हुआ है और भगवान आएगा तो कोई पूंछ लगा के नहीं आएगा, भगवान कोई सींग लगा के नहीं आएगा। हम राम और श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, बताओ कोई सींग लगे हुए थे उनके पीछे, कोई पूंछ लगी हुई थी उनके, या कोई सूंड लगा हुआ था उनके जो विशेष पहचान थी कि भगवान ऐसा होता है? वो भी तो एक इंसान रूप में आए थे, वो भी एक परिवार में आए थे, उनके भी माता पिता थे, बाल बच्चे थे, उनकी भी शादी हुई थी, वो भी ऐसे ही आचार विचार और जो है मतलब व्यवहार किया करते थे। तो आज जब धरती पर भगवान आएगा, उनसे भी जो बड़ा भगवान आएगा, सबसे बड़ा भगवान आएगा, तो भाई वो को सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा। उनको भी हमने उनके विचारों से पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आज धरती पर जितने भी इंसान हैं, चाहे कोई राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे कोई अल्लाह की पूजा करो, ना मुसलमान वर्तमान में धरती पर जितने भी मुसलमान हैं, ना कोई मुसलमान उस अल्लाह से मिल के आया, ना वर्तमान का मुसलमान हजरत मोहम्मद से जो है वो मिलकर आया, ना वर्तमान का हिंदू राम से मिल के आया, ना श्री कृष्ण से मिल के आया है, और ना भाई कोई जन्नत में जाके आया मुसलमान की कि भाई कोई जन्नत भी है या नहीं है, और ना कोई हिंदू जो है वो स्वर्ग में जाके आया। फिर भी सबको पता है कि स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग भी है। तो हमने ये जाना कैसे? एक दूसरे से सुन के, माँ बाप से सुन के, दादा परदादाओं से सुन के। तो भाई इसी प्रकार इन सबसे बड़ा भी एक भगवान है। उस भगवान की पूजा ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी सब करते हैं। उस भगवान की जानकारी स्वयं वो भगवान धरती पर मानव रूप में प्रकट होकर, संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट होकर स्वयं ही जानकारी दे रहा है। अब यदि वो स्वयं को ये कह दे कि मैं भगवान हूं, मैं रामपाल दास, मैं परमात्मा हूं, मैं सबका बाप हूं, मैं सबका भगवान हूं, तो भाई ये इंसानों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उनको भगवान स्वीकार कर लें, क्योंकि इंसान मानेगा ही नहीं। उसने कभी देखा ही नहीं कि भगवान है, भगवान ऐसा भी होता है क्या, हमारे जैसा ही होता है क्या भगवान? हमारे को तो नकली धर्मगुरुओं ने एक ही जो है पट्टी पढ़ा रखी है। मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने तो ये पढ़ा रखा कि भगवान बेजून होता है, बेचून होता है, दिखाई नहीं देता। हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने एक ही पट्टी पढ़ा रखी है कि भगवान निराकार है, निराकार है, दिखाई नहीं देता। अरे जब मुसलमानों तुमने अल्लाह को देखा ही नहीं, और हिंदुओं जब तुमने भगवान को देखा ही नहीं, तो ये क्यों कह रहे हो कि भगवान है? जो चीज तुमने देखी ही नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान है? लेकिन भगवान है, उसकी जानकारी हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं, हमारे शास्त्र देते हैं। ये गीता जी, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, मुसलमानों की 4 किताबें, तौरेत, जबूर, इंजिल, और ये कुरान मजीद, ये कुरान शरीफ, और दुनिया भर की ये मतलब हदीसें, ये क्यों बनाई? ये किसने बनाई? ये मनोरंजन के लिए नहीं बनाई। इनमें अल्लाह की जानकारी है, भगवान की जानकारी है वो एक ही। मुसलमान उसको अल्लाह कह देंगे, हिंदू उसको भगवान कह देंगे, अंग्रेजी में उसको गॉड कह देंगे। अब एक बात बताओ, आप अमेरिका में जाओगे, अब अमेरिका में कोई हिंदी जानता नहीं है, उन्होंने भगवान का नाम रख लिया गॉड। अब हिंदुस्तान में लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उन्होंने भगवान का नाम रख लिया जो है मतलब जो है वो भगवान। मुसलमानों ने अपने उर्दू के हिसाब से रख लिया उसका नाम अल्लाह। अगर अमेरिका वाले भी अगर हिंदी जानते और दूसरे देशों वाले भी सभी लोग अगर हिंदी जानते, तो भगवान का नाम अल्लाह या गॉड या खुदा रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सब हिंदी जानते तो सभी उसको परमात्मा कहते। या सभी लोग अगर उर्दू जानते पूरे विश्व में, तो कोई उसको परमात्मा नहीं कहता, उसको कोई भी जो है वो ईश्वर नहीं कहता, सब उसको अल्लाह के नाम से जानते। वो एक ही है, एक ही है वो। और कबीर परमात्मा ने अपनी वाणियों के माध्यम से हम सबका भ्रम निवारण किया है। कोई कहे मारो राम बड़ो है, हिंदू कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है। कोई कहे खुदाई रे, मुसलमान कहता है हमारा खुदा बड़ा है। ईसा कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बांटा रहे लगाई रे। बांट लिया हमने आपस में अपने बाप को, वो हमारा बाप है सबका, चाहे उसको अल्लाह कह दो, चाहे भगवान कह दो। अरे अगर मुसलमानों का अगर अल्लाह अगर अलग है, तो मुसलमान भी फिर अलग ही होने चाहिए थे, उसके अल्लाह के जैसे होने चाहिए थे फिर मुसलमान। और हिंदुओं का भगवान अगर मुसलमानों के अल्लाह से अलग है, कोई हिंदू अगर ऐसा समझता है, तो फिर हिंदू धर्म में जितने भी स्त्री पुरुष जो मतलब मानव शरीर में जो जन्म लेते हैं, वो फिर मुसलमानों के जैसे नहीं होने चाहिए थे। अगर मुसलमान का नाक आगे है तो हिंदू का फिर पीछे होना चाहिए था, क्योंकि उनका भगवान अलग है, वो अपनों को अपने हिसाब से बनाएगा। अरे जैसे एक तो मतलब टाटा कंपनी है और एक है मतलब महिंद्रा कंपनी।
अब दोनों का मॉडल सेम नहीं होता। महिंद्रा ने अगर स्कॉर्पियो बना दी तो टाटा स्कॉर्पियो नहीं बनाएगा सेम टू सेम, टाटा फिर टाटा सफारी बनाएगा। तो इसी प्रकार अगर मुसलमानों का अल्लाह कोई अलग है तो मुसलमानों का नाक पीछे होना चाहिए था, मुसलमानों का मुंह जो है वो पेट में होना चाहिए था, और हिंदुओं का भगवान अलग है तो उसकी डिजाइन अलग होनी चाहिए थी हमारी। तो भाई और बहनों, ये हमारी खाली दिमाग की थोती कल्पनाएं हैं। हमारे धर्मगुरुओं को अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। मुसलमानों के धर्मगुरुओं को मुसलमानों की कुरान शरीफ का एबीसीडी भी नहीं पता, एबीसीडी भी। भले वो कितना भौंके, कितना माइक लगा लगा के चिल्लाए, वो बंक मारे, रोजा करें, नमाज पढ़ें, लेकिन उनको कुरान शरीफ का, कुरान मजीद का, तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसों का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी चाहिए जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पे जा बिराजा, अगर उस अल्लाह की तुझे जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जाकर पूछ। यानी कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह ऊपर हाथ खड़े कर रहा है कि मुझे नहीं पता जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, जो पूरी कायनात का मालिक है, वो कौन है। अगर तुझे उसकी जानकारी चाहिए कि अल्लाह कौन है तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में उसने स्पष्ट कह दिया कि किसी बाखबर से जा पूछ, इल्म वाले से जा पूछ। अब बाखबर मुसलमान धर्म में उसको कहते हैं जो तत्वदर्शी संत होता है, जो सारे शास्त्रों को जानता है, पूरे अध्यात्म को जानता है। और गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला वही अल्लाह, वही शैतान, वही काल, इसने भ्रमित कर रखा, बांट रखा इसने अलग अलग। मुसलमानों की कुरान का ज्ञान भी उसी शैतान ने दिया है, हिंदुओं की गीता का ज्ञान भी उसी काल ने बोला है, श्री कृष्ण के अंदर जो है वो प्रवेश करके। और गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर तुझे जन्नत में जाना है, वो सनातन, वो परम धाम, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि वो शाश्वत स्थान, वो परम धाम जहां जाने के बाद जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, जीव कभी भी जीवन चक्र में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता। अगर तुझे उस परम धाम की जानकारी चाहिए तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है वो गीता का ज्ञान देने वाला शैतान अर्जुन को श्री कृष्ण जी की बॉडी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कि उसकी जानकारी के लिए जो जन्म और मरण को सदा सदा के लिए मिटा दे, जो सदा सदा के लिए तुझे वो सतलोक में भेज दे, वो परम धाम में भेज दे। परम धाम यानी तेरे स्वर्ग महास्वर्ग से ऊपर का जो धाम है, जो परम सबसे बड़ा धाम, सबसे ऊपर का धाम, कहते हैं उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछ, उसको दंडवत प्रणाम कर, उसको प्रसन्न कर और प्यार प्रेम से छल कपट को त्याग कर, फिर उससे प्रेम पूर्वक सवाल कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो तत्व ज्ञान का उपदेश देगा। तो भाई और बहनों, मुसलमानों का अल्लाह कुरान शरीफ में जिस बाखबर की ओर संकेत कर रहा है कि उस बाखबर से मिले बिना, उस बाखबर के अनुसार भक्ति किए बिना इस धरती के मुसलमान लाखों करोड़ों अरबों जन्म भी जन्नत में नहीं जा सकते। भूत प्रेत बनेंगे जैसे उनके बाबा आदम, बाबा हजरत ईसा मसीह और ये आपके हजरत मोहम्मद भूत बने फिर रहे, भूत बने हुए। जीवनी हजरत मोहम्मद में साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ लेना, ये पुस्तक है मुसलमान समाज की, हजरत मोहम्मद की बायोग्राफी, जीवनी हजरत मोहम्मद। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता हजरत मोहम्मद का गला दबाकर उसको ऊपर ले गया था तो वहां उसने देखा बाबा आदम बैठा हुआ है, हजरत ईसा बैठा हुआ है, हजरत मूसा बैठा हुआ है, वहीं बैठे सारे, वो पितृलोक में बैठे, भूत बने हुए हैं सारे, क्योंकि भक्ति साधना किसी की भी सही नहीं थी। तो भाई वो बाखबर आज धरती पर जिसके शरण में आके मुसलमान अपना मोक्ष करवा सकते हैं, जन्नत प्राप्त कर सकते हैं, आज वो बाखबर धरती पर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और हिंदू भाई जिस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं, परम धाम सतलोक में जा सकते हैं,
वो तत्वदर्शी संत आज धरती पर संत रामपाल जी ही है, और कोई नहीं है। इस बहम में ना रहना मेरे भाइयों। भटकना छोड़ दो, भ्रमणा छोड़ दो। 28 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं भाई। उसके बाद हमारे जैसे उनके जो कुत्ते हैं वो भी भौंक रहे हैं। हमें क्या स्वार्थ है? ये मोबाइल हमने कोई तुम्हारे लिए लिया क्या है भाई? या ये मोबाइल जब हमने लिया तो तुम लोगों ने जो कि हमारे को पैसे दिए थे क्या? हमारे पास फालतू का समय है क्या? हम यूट्यूब से हमको पैसे कमा रहे हैं क्या? फेसबुक से हमको ये पैसे कमा रहे हैं क्या? हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए। संत रामपाल जी के भगत यूट्यूब और फेसबुक की हराम की कमाई को हाथ भी नहीं लगाते। अपनी मेहनत का करके खाते हैं, अपनी मेहनत का करके। हम तो खाली परमार्थ के लिए चिल्ला रहे हैं, थूक बिलो रहे हैं। नहीं तो अगले जन्म में चाहे आप कितने बड़े मुसलमान हो, कितने बड़े 5 टाइम के नमाजी हो, जो कर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में, एक तो तुम्हारी जो किताबें हैं, जो आसमानी जो किताबें, उनके खिलाफ तुम ये भक्ति कर रहे हो। दूसरा, इन किताबों के खिलाफ सारे तुम ये कुकर्म कर रहे हो। ये बकरा काटना किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अरे मांस खाना, गोश्त खाना किसी भी कुरान में नहीं लिखा हुआ। हजरत मोहम्मद ने कभी जिंदगी में गोश्त नहीं खाया, और हजरत मोहम्मद के 1,80,000 उनके फॉलोवर थे उस समय, उनके भगत है। उन्होंने भी एक ने भी कभी मांस नहीं खाया। और हजरत मोहम्मद ने भी यही कहा था कि मांस खाना, ब्याज लेना, शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है, हराम। और जो चीज मुसलमानों के लिए हराम थी, आज मुसलमान सबसे ज्यादा वही काम कर रहा है। ऐसे ही हिंदू समाज के अंदर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तमाकू, शराब, मांस बिल्कुल वर्जित है। अगर कोई छू भी लेता है इनको, वो सीधा नरक में जाएगा, नरक में। लेकिन आज देखो, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी भी मीट की दुकानें, वो हिंदुओं ने मीट का भाव महंगा कर रखा है। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू खाने लग गए। तो भाई और बहनों, आप समझो इन सब बातों को। ये चीजें बताने का हमें कोई विशेष कोई की तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही। समझ जाओगे तो तुम्हारा भला है। अपने धर्म की किताबों को आंख फाड़ के खोल के देख लो। खाली कुर्ता पजामा पहनने से, ऊपर पायजामा चढ़ा के, टोपी पहन के, मूंछ कटवा के, 5 टाइम ऊपर नीचे होके हैं, या बहुत बड़ा माइक लगा के सुबह सुबह अजान मार के तुम सोचते हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत का दरवाजा भी नहीं देख पाओगे, दरवाजा भी। कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जो कुकर्म आप लोग दिन में तो करते हो रोजा, और रात को काटते हो बकरे मुर्गे। अरे वाह, तुमसे परमात्मा प्रसन्न होगा, अल्लाह तुम्हें आशीष देगा। अरे दिन में तो रोजा करते हो उसी अल्लाह के लिए, और शाम को उसी अल्लाह की रूह को काट के खा जाते हो। वो सुने नहीं है, वो अल्लाह सबका है। वो बकरे का भी अल्लाह है, वो मुर्गे का भी अल्लाह है। जब मुर्गा काटा जाता है, बकरा जब काटा जाता है, तो भाई दर्द उसको भी होता है। ये तुम्हारी अपनी बनावटी बातें हैं कि हमने तो इसको काटते समय कलमा पढ़ दिया, अब ये सवाब बन गया, ये प्रसाद बन गया। तो काटो अपने बेटा और बेटी को और पढ़ो कलमे, और खाओ फिर मिलके बांट के, वो तो प्रसाद बन गया है। दूसरे के बेटा बेटी काटो, वो तो बन गए प्रसाद। अरे वो बकरा भी तो किसी का बेटा बेटी है, वो मुर्गा भी तो किसी का बेटा बेटी है, वो गाय भी तो किसी की बेटा बेटी है। उनको काटो जब तो पढ़ो कलमा, और बन गया सवाब, खाओ प्रसाद है। और खुद का बेटा बेटी काट के दिखाओ, पढ़ो कलमे है। भैया ये नहीं चलेगा। ऊपर तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा, तिल तिल का हिसाब। इसलिए सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, बहुत भयंकर समय आ रहा है, बहुत भयंकर समय। आप लोगों की अभी आंखें बंद हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो सप्ताह भर तक उनकी आंखें नहीं खुलती। उनको चाहे सूरी का दूध पिला दो, चाहे उनको कुतिया का दूध पिला दो, अपनी मां समझ के पी लेंगे। लेकिन जब उनकी आंखें खुलेगी तब पता चलेगा कि सूरी कहाँ है, कुत्ती कहाँ है। तो भाई अभी आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, जब तक आप लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान के, उस अल्लाह के, उस परवरदिगार के, उस मसीहा के, उस वाहिगुरु के, उस भगवान के, उस गॉड के, उस रब के सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप लोगों की हालत कुतिया के बच्चे के जैसी है। आप लोगों की आंखें बंद हैं, और आपके मुंह में हमारे नकली धर्म गुरुओं ने, आपके मुंह में हमारे धर्म गुरुओं ने सूरी का वो थड़ पकड़ा रखा है। और आप लोग ये सोचकर चूस रहे हो कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी ने जो साधना बता दी, गुरुजी ने जो पाठ करना बता दिया, गुरुजी ने
जो बाबा श्याम जी की यात्रा बता दी, मेहंदीपुर की यात्रा बता दी, तिरुपति नाथ की यात्रा बता दी, बरसाने में जाए आना, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम जय राम करके। भाई कुतिया वाला बोबा तुम्हारे मुंह में दे रखा है, जब आंख खुलेगी तब पता चलेगा। और ये आंख खुलेगी 2028 के बाद तुम्हारी। 2028 भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का समय है, भयंकर। नानी याद आ जाएगी। संभल जाओ, सुधर जाओ, संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनके शरण में आ जाओ, अन्यथा वो दुर्गति होगी जीते जी। याद रखोगे उस समय ना कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बचाने आएगा, ना कोई सरकार बचाने आएगी, ना रिश्तेदार बचाने आएगा, ना तुम्हारी धन दौलत पैसा, तुम्हारी जोश जवानी, ये रुतबा, ये कार कोठियां, तुम्हारे प्लॉट फार्म हाउस कुछ काम नहीं आएंगे। वो प्लॉट फार्म बेचना निकाल दोगे तो भी 1 किलो आटा नहीं मिलेगा। वो समय आएगा, कहां जाओगे? कौन बचाएगा उस समय? ना मुसलमानों को अल्लाह का पता। अरे जिसको ये नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, जिसने कभी अपने बाप को देखा ही नहीं, तो बाप तुम्हें बचाने क्यों आएगा? क्या बाप इतना पागल है? क्या बाप को इस बात का पता नहीं कि अगर मैं चला भी गया तो मुझे तो पहचानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मेरे को ये कहते हैं कि हमारा बाप तो दिखाई नहीं देता, हमारा अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। ना हिंदुओं का भगवान आएगा, वो ये सोचकर नहीं आएगा कि मैं क्या करूंगा उन नालायकों के पास जाकर, अगर मैं चला भी गया तो मुझे पहचानेंगे नहीं। वो तो ये कह रहे हैं भगवान दिखाई नहीं देता, और मैं जब जाके उनको दिखाई दूंगा तो मुझे अपना बाप वो मानेंगे नहीं कि तू भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो दिखाई देता ही नहीं। रोगे हाथ ऊपर करके, समझ जाओ, सुधर जाओ। इस पूरी पृथ्वी पर अगर वर्तमान में कोई पूर्ण संत है, और अगर सच्ची भक्ति जो पूरे विश्व को करनी चाहिए, एकमात्र भक्ति संत रामपाल जी के पास है। बाकी चाहे चारों धाम में फिर लो, 68 तीर्थ कर लो, मक्का मदीना की यात्रा कर लो, चाहे हद कर लो, चाहे मक्का में जाके अपनी गर्दन काट के चढ़ा दो, चाहे बरसाना जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे तुम अयोध्या जाओ, चाहे तुम नीलकंठ, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी जाओ, दुर्गति है, दुर्गति। बचाने वाला धरती पर कोई नहीं होगा। एक छोटा सा शब्द हम सभी भाई बहन जो यहां बैठे हुए हैं मिलके परमात्मा की महिमा का जो है गा लेते हैं, आप लोगों को भी समझाएंगे उस शब्द के माध्यम से। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो मुसलमानों का बाखबर, वो मुसलमानों का अंतिम पैगंबर, वो हिंदुओं का भगवान, वो गॉड, वो राम, वो रब, वो अल्लाह। भारतवर्ष की पावन भूमि हरियाणा के गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हो चुका है। अब भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, फुदक के नहीं बताएगा कि आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम अल्लाह, आई एम अल्लाह। अपना ज्ञान देगा, उसके ज्ञान से ही पहचान होगी कि हाँ ये भगवान है या क्या है। और उसकी शरण में आके देखो, फिर उसकी शरण में आके देखो, लाभ उठा के देखो, फायदा उठा के देखो। जो लोग हॉस्पिटलों में, जो लोग बल्कि सड़ रहे हैं, कैंसर के रोगी दुखी हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, अरे एक बार संत रामपाल जी के सत्संग सुनो अपने मोबाइल में, जिसमें सारा दिन तुम रिश्तेदारों से बात करते हो, हाय मर गया, इतने पैसे बर्बाद हो गए, हाय कोई फायदा को नहीं। अरे कुछ नहीं, फ्री का इलाज, मुफ्त का इलाज, कैंसर क्या का, चाहे कैंसर का चाहे परदादा क्यों ना हो। अरे संत रामपाल जी के सत्संग सुनो और उनकी शरण में आ जाओ। कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी रफू चक्कर हो जाएगा। रफू चक्कर उसको कहते हैं अल्लाह, उसको कहते हैं भगवान। अगर आज से पहले धरती पर अगर भगवान होता और दुनिया अगर उसी की अगर भक्ति कर रही होती, मुसलमानों के अनुसार अगर उनका बेचून अल्लाह ही भगवान है, हिंदुओं के अनुसार अगर उनका राम और श्री कृष्ण ही भगवान है, तो भाई साहब ये दुनिया भर के हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर के हिंदू, दुनिया भर के मुसलमान हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं। क्यों? भक्ति तो सभी कर रहे हैं। हर हिंदू के घर में भक्ति हो रही है, हर मुसलमान के घर में जो है इबादत हो रही है, फिर क्यों हॉस्पिटलों में जा जाके सड़ रहे हो? अरे फिर भक्ति कौन से दिन काम आएगी? अगर भक्ति करते करते भी आदमी को अगर बीमार होना पड़ेगा, भयंकर बीमारी से तड़पना पड़ेगा, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो रही है, उसका अंग भंग हो रहा है, घर में यदि उसके निर्धनता आ रही है, आंखों के सामने बेटा बेटी मर रहे हैं, काम धंधे फैल हो रहे हैं, तो वो अल्लाह नकली है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो भगवान नकली है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो असल में भगवान नहीं है। अगर भगवान की शरण में आने के बाद क्या सुख होता है अगर देखना है तो भाई संत रामपाल जी के भक्तों से मिलकर देख लो एक बार। तुम्हारे आसपास होंगे, ऐसी बात नहीं है, अब तो गली गली में फैल गए परमात्मा के बच्चे। एक बार मिलकर देख लो उनसे, जो सही भक्ति कर रहा होगा, संत रामपाल जी के जो बताए अनुसार भक्ति कर रहा होगा, उनके नियम और मर्यादाओं में रह के जो भक्ति कर रहा होगा,
देखो नियम तोड़ के तो चाहे संत रामपाल जी की गोद में जाके बैठ जाओ, वहां से भी शैतान चोटी पकड़ के लेके जाएगा। उसके साथ भी वही होगा जो आम व्यक्ति के साथ में हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह, बीमारी वगैरह। लेकिन भैया भगवान आएगा तो अपनी कुछ मर्यादा बताएगा, कुछ अपने नियम बताएगा। जिस प्रकार हॉस्पिटल में जाते हैं, भयंकर रोग होता है, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, उसके बाद डॉक्टर हमारे को कुछ नियम बताता है, वो परहेज बताता है। परहेज निभाएगा उसी को लाभ मिलेगा, नहीं तो बाकी रोगियों की तरह चिल्लाएगा, रोएगा। तो ये स्थिति आध्यात्मिक मार्ग की है भाई। आप और हमें जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है, 84 लाख योनियों में सैन्य कष्ट भोगने का रोग लगा हुआ है। संत रामपाल जी आध्यात्मिकता के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े सर्जन हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है पूरी सृष्टि में। और भाई उस डॉक्टर की जब आप शरण में आ जाओगे और वो जो भक्ति आपको बताएंगे, जो नियम आपको बताएंगे, अगर उसके अनुसार आप साधना करोगे, क्या औकात है उस कैंसर की, क्या औकात है उस लाइलाज बीमारी की, जो उस भगत के आस पास भी फटक जाए। और देखना नित नए सुख, नित नए सुख। तो भैया थोड़ा आंख खोलो, एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे एक शब्द गाकर, मालिक की दया से अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो। हाँ, पेज नंबर 26 है, 11वां शब्द है ये परमात्मा की महिमा का। आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ा सा जूस पी लूं, केले राम का बन गया है, भाई बहन पी रहे हैं तो थोड़ा सा ले आए, तो दास भी पी लेता है थोड़ा सा। अभी तो मालिक की मौज है, परमात्मा की मौज है। भगवान अपने बच्चे को जिला कलेक्टर की तरह रखता है, भगवान अपने बच्चे को एसडीएम की तरह रखता है, भगवान अपने बच्चे को राजा की तरह रखता है, क्योंकि वो शहंशाहों का शहंशाह है। और शहंशाह का बेटा भी भाई थोड़े बहुत तो गुण रखेगा, है? तो राजा अपने बेटे को फिर उसी हिसाब से रखता है ना। तो बाकी देखो राजा के बेटा बेटियां वो भी बैठ के जूस पी रहे हैं, मालिक को दिन में भोग लगता है, फ्रूट राम का रोजाना 3-4 प्रकार के फ्रूट राम खाते हैं संत रामपाल जी के बच्चे। सुबह शाम 2 टाइम हलवा बनता है उनके घरों में, सबसे पहले अपने गुरु भगवान को भोग लगाते हैं। अरे ये हलवा तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अनिल अंबानी को भी नसीब में नहीं है। हालांकि वो खा सकते हैं बना के, दिन में 5 बार भी खा सकते हैं बना के, लेकिन वो भोग की आरती के साथ भोग लगाकर वो प्रसाद बनाकर खाने का सौभाग्य उनका नहीं है, जो सौभाग्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को प्राप्त है। और यही हमारी खुराक है। इसी खुराक के कारण दुनिया हॉस्पिटलों में सड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी के भगत नहीं सड़ेंगे, क्योंकि हम दुनिया का मैल नहीं खा रहे। गीता जी में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाता है वो तो पाप खा रहा है। अब इस धरती पर केवल संत रामपाल जी के भगत है, और संत रामपाल जी के भी भगत वो जो केवल साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल वो ही भोग लगाते हैं अपने गुरुदेव भगवान को। बाकी पूरी दुनिया और संत रामपाल जी के 90% भगत जो साध संगति से नहीं जुड़े हुए, वो अभी तक पाप का अन्न खा रहे हैं, पाप का अन्न। जो व्यक्ति संत रामपाल जी को विधिवत भोग की आरती के साथ भोग लगा के अन्न पानी जल ग्रहण नहीं करता, वो तो गंध खा रहा है, मैल खा रहा है, पाप खा रहा है, एक तरीके से मांस खा रहा है। मांस, वो पानी नहीं पी रहा, वो शराब पी रहा है, वो भोजन नहीं खा रहा, वो मांस खा रहा है, वो गंध खा रहा है। ये भगवान का विधान है। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम लोग अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। पंडितों ने जैसा बता दिया, आंख बंद करके विश्वास कर लिया, भाई उससे बात नहीं बनेगी। तो इस शब्द में परमात्मा के दया से जगत वाले भाई बहनों को बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो विचार करना, राग द्वेष मत रखो। मैं पवनदास आपका दुश्मन नहीं, आप मेरे कोई दुश्मन नहीं, मैंने आपकी कोई जमीन नहीं हड़प रखी, आपने मेरा कोई बिजनेस नहीं हड़प रखा। भाई हम समझ आ रहे हैं, समझने का प्रयास करना चाहिए इंसान को। इंसान उसी को कहते हैं जो दूसरे की बात को सुने, और जो वो बात बोल रहा है अगर वो बात शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है तो ठीक है, उसकी बात को सुनना जो है वो बंद कर दो। लेकिन विचार करना चाहिए, शास्त्रों को खोल के देखना चाहिए। खुद ने अगर शास्त्र नहीं पढ़ने आते हैं और आपके धर्मगुरुओं को यदि ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो भाई फिर संत रामपाल जी उंगली रख रख के गीता, कुरान, पुराण, बाइबल सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अरे कुछ दिन सत्संग तो सुनो उनके। अरे ऐसी भी क्या नफरत है मेरे भाई, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जब 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनेंगे ना, उस समय कोई नहीं समझाएगा हमारे को ये सत्संग, और ना हम समझने के लायक रहेंगे कि सत्संग होते क्या है। उस समय तो फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर कुम्हार मारेगा लठ, सारा दिन इधर उधर, या बैल बन गए तो किसान सारा दिन खेत में हल जोतेगा हमारे से। ध्यान रख लेना फिर इन बातों का। फिर ये मौज मस्ती नहीं मिलेगी, ये लाखों के मोबाइल हाथ में लेके नहीं घूम पाओगे।
मन में आए जब चाय पी ली, मन में आए तब जूस पी लिया, 56 प्रकार के भोग खा लिए, यार दोस्तों की शादी पार्टी में मनोरंजन कर लिया, फिर वो मौका नहीं मिलेगा। फिर तो अगर नहीं चलोगे हल में तो लकड़ी की मारेगा और पूंछ में रड़ेगा, और फिर चलोगे कान खड़े करके टक 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 टक, 2 मिनट में पूरा खेत साफ कर दोगे। फिर वो भोगना पड़ेगा फिर मेरे भाई। तो ये मनुष्य जन्म बड़ी अनमोल वस्तु है। फटाफट जूस पी लेते हैं, फिर एक शब्द गाएंगे। थोड़ा डालना चल रहा। ये परमात्मा की नगरी में मौज है, बाकी नगरी में मौज नहीं है। बाकी तो अरे और क्यों डाल दिया, पानी डाला था मैंने तो और भर दिया। देखो जूस का गिलास और भर दिया केले राम का, वो और गई आपकी 3-4 मिनट। भाई ये मौज केवल परमात्मा के भगत, परमात्मा के बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, और गारंटेड बात है। आप एक बार सत्संग तो सुनना शुरू करो संत रामपाल जी के। अरे 2 दिन समझ में नहीं आएंगे, 4 दिन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ज्ञान जो उनका है वो शास्त्रों के अनुसार है, और हमने किस्से कहानियां सुन रखी है शास्त्रों के विरुद्ध। तो हो सकता है 10-5 दिन आपको अटपटा सा लगे कि ये महाराज जी क्या कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भैया अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो दाना दाना समझ में आने लगेगा, दाना दाना। और रोगे फिर पछताओगे आप लोग कि ये भगवान अगर पहले आपके सत्संग सुन लेते तो हम भी पवनदास की तरह ऐसे बैठ के जूस पी रहे होते, भाई बहनों को बैठा के लाइवा रहे होते। जूस तो आप आज भी पी सकते हो सकता है आपकी जूस की दुकान भी होगी, लेकिन ये जूस नहीं बना सकते, ना आप दुनिया को पिला सकते संत रामपाल जी की शरण में आए बिना। क्योंकि ये परमात्मा को भोग लग के ये अमृत बन चुका है, सबाब बन चुका है। ये 1 करोड़ रुपए देने से भी नहीं बन सकता। बस आज दास आया तो था किसी और मैटर पे लाइव, किसी भाई बहनों की शंकाओं के समाधान के लिए, लेकिन देखो हमारी नहीं चलती। जो सतगुरुदेव चाहेंगे वो होगा। परमात्मा ने आप जगत वाले भाई बहनों के लिए थोड़ा सा ज्ञान आधार से चर्चा करवा दी, तो ये तो मालिक की मौज है। हम तो खाली बैठ जाते हैं उसके नाम पे, बाकी तो उसकी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो चलो कुछ भी, हम तो कुछ भी बोलेंगे तो उस परमात्मा की महिमा में बोलेंगे, भाई बहनों के आत्म कल्याण के लिए बोलेंगे। कुछ भी बोलेंगे वो सही होगा। तो चलो एक शब्द गाते हैं भाई बहन मिलके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना। गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। परमेश्वर कह रहे कि रे मूर्ख इंसान क्यों भटक रहा है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मक्का मदीना में, कभी अमरनाथ में, कभी केदारनाथ में, कभी जगन्नाथ में, क्यों धक्के खा रहा है? उन पत्थरों की पूजा करने से, उन बुतों की पूजा करने से, उन मरे हुए लोगों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर वर्तमान में फायदा उठाना है तो किसी जीवित को ढूंढ, किसी जिंदा संत को ढूंढ।
जो तेरे से मिले, तेरे से बात करे, तेरी शंकाओं का समाधान करे, तेरे मन को शांति प्रदान करे, तुझे सत्य भक्ति बताए। पत्थरों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम भी एक दिन जो है पत्थर ही बन जाओगे। पत्थर पूजते पूजते जो है वो पत्थर ही बन जाओगे। इसलिए समझा रहे परमात्मा, काहे भटक रहा इंसान। अरे मुंह में कुछ फंसा हुआ है क्या? जोर से बोलो ना, इधर से आ जाओ। 2-2 गिलास जूस के पी लिए फिर भी जुबान नहीं निकल रही तुम्हारी। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान काहे भटक रहा इंसान, पहचान वाले को। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। भगवान धरती पे आया हुआ है, दुनिया को समझा रहा है, लेकिन जो कर्महीन इंसान है वो नहीं पहचान पा रहे, उनके शरण में नहीं आ पा रहे। वो उस लाल की, उस हीरे की, उस मोती की वो पहचान नहीं कर पा रहे। और जिन्होंने पहचान कर ली वो असीम आनंद उठा रहे हैं, भक्ति से सर्व सुख भोग रहे हैं, और आने वाले विनाशकारी समय में भी अपना बचाव जो है वो करने की पूरी सावधानी, पूरा जुगाड़ जो है वो कर रहे हैं। तो क्या समझाया आगे परमात्मा ने? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। तो क्या बताया परमात्मा ने? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। तुम जिन भगवानों के लिए उनके मंदिरों में उन मूर्तियों को, पत्थरों को पूजने के लिए मथुरा और काशी जाते हो, राम और श्री कृष्ण के लिए, कहते हैं वो अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब होता है जो कभी जन्म और मरण में नहीं आता, जिसने सबको पैदा किया है। वो अविनाशी भगवान वहां नहीं मिलेगा। वो अविनाशी भगवान वो कबीर भगवान है, और वो कबीर भगवान आज 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हो चुका है। इनको सिर्फ पहचानने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है, और दूर बैठकर उल्टा सीधा बोलने से इनकी पहचान नहीं होगी, और इनसे दूर होते चले जाओगे। इनको पहचानने का धरती पर एक ही तरीका है, जिस तरीके से हमने पहचाना, वो है ज्ञान, सत्संग सुनना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो कहते हैं मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। ये भगवान नहीं मिलेगा, ये जन्म मरण समाप्त करवाने वाला भगवान नहीं मिलेगा मथुरा काशी में। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनकर जो असहनीय कष्ट हम भोगते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने वाला ये अविनाशी भगवान मथुरा काशी उन मंदिरों में नहीं मिलेगा, चाहे सिर पटक पटक के मर जाना चाहे। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। अरे तू जड़ को पूज रहा है, उन पत्थरों को पूज रहा है, पत्थरों की महिमा कर रहा है। अरे वो जड़ है, ना बोल सकता, ना चल सकता, ना सुन सकता, ना वो सत्संग सुना सकता। और जो चेतन है, जो जिंदा भगवान आया हुआ है, जो सत्संग भी करता है, आशीर्वाद भी देता है, ज्ञान भी देता है, सर्व सुख भी देता है, सौ लाभ भी देता है, उससे तू
मुंह फिराए बैठा है, अंत में रोएगा, पछताएगा। जब समय आएगा तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो पत्थर चल के तेरी रक्षा करने नहीं आएगा। रक्षा इनके आशीर्वाद ने करनी, इनकी भक्ति ने करनी है, और इनसे तू पीठ किए बैठा है, बाद में रोएगा। आगे क्या बताया परमात्मा ने? मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मुसलमान भाई चाहे मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ लो, कितने सिजदा कर लो। हिंदू भाई मंदिर में चाहे कितना चढ़ावा चढ़ा दो, कितनी आरतियां कर लो, कितना चाहे दंडवत कर लो। कहते हैं सतगुरु है घट के अंदर। घट यानी ये शरीर, और सतगुरु यानी वो परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर। कहते हैं वो तो तेरे अंदर ही बैठा है मेरे भाई, उसको जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, उसको जिंदा करने की जो है वो जरूरत है। तुझे होश में आने की जरूरत है, और होश में कौन लेके आएगा? उस भूल चुके भगवान को कौन याद दिलाएगा? सतगुरु याद दिलाएगा, अपना ज्ञान देके, सत्संग करके सोई हुई आत्मा को जगाएगा। हमारी आत्मा के ऊपर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकार जम चुके हैं, आत्मा बेहोश पड़ी है इन विकारों के नशे में। उन विकारों को सत्संग की चोट मार मार के सतगुरु जगाएगा, उसको चेतना में लेके आएगा। अन्यथा चाहे कितना ही मुसलमान मस्जिद में धक्के खा लो, और हिंदू चाहे कितना ही मंदिरों में भटक लो, जिंदगी में उसको परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गधा कुत्ता सुअर बनने से अगले जन्मों में वो नहीं बच सकता। आगे क्या बताया परमात्मा ने? हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। ये छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना को। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। अरे विचार करो, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं, बेहोश होके पड़े हो आप लोग। अरे आज से 5,500 वर्ष पहले जब महाभारत हुआ था, जिस समय द्वापर युग था, आज से 5,500 वर्ष पहले, अरे उस समय कहां थे मुसलमान? एक भी मुसलमान का नाम बताओ, बताओ कहां थे उस समय सिख? एक भी कोई सिंह का नाम बताओ। कहां थे उस समय ये ईसाई? एक का भी नाम बताओ। हम सब लोग एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का एक ही धर्म है, मानव धर्म, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं। लेकिन सनातन की परिभाषा का ना हिंदुओं को पता, ना मुसलमानों को पता, ना ईसाइयों को पता, ना सिखों का पता। बस झूठा दम भरते हैं हम सनातनी, हम सनातनी।
अरे इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो सारे सनातनी हैं। वो इंसान है इसका मतलब उनकी पीढ़ियां थी, उनके दादा परदादा उनकी पीढ़ियां थी, तभी तो आज उसका जन्म होता हुआ आ रहा है। तो सभी सनातनी है भाई। और जो ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, जैसे हिंदू कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो तेरे कौन सा सनातनी का ठप्पा लग रहा है? दिखा दे जरा। कोई पीठ पे थप्पा लग रहा है क्या? सर में को टाके लग रहे हैं तो खोल के बता दे मेरे भाई कि उसमें कोई सनातन की उसमें कोई मोहर छिपी हो तेरी। किसी को नहीं पता। द्वापर युग में कोई धर्म नहीं था। अगर था तो कोई मायका लाल मुझे, श्री कृष्ण जी की सबसे बड़ी सेना थी उस समय, नारायणी सेना। 56 करोड़ तो उसमें यादव थे और बाकी तो लोगों की गिनती नहीं। यानी पूरे विश्व में द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की, द्वारिकाधीश की सबसे बड़ी सेना थी नारायणी सेना। अगर उस समय कोई सिख थे, अगर सिख धर्म था, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति उसकी अरबों खरबों की सेना में से एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसके आगे जो मतलब सिंह लगता था। बता दो, जोगिंदर सिंह, फलाना सिंह, महेंद्र सिंह, राम सिंह, एक भी व्यक्ति बता दो जिसके नाम के आगे सिंह लगता था। हम मान जाएंगे कि द्वापर युग में सिख धर्म था। अगर द्वापर युग में मुसलमान धर्म था तो श्री कृष्ण जी की सेना में एक भी व्यक्ति बता दो जिसके नाम के आगे खान लगता था, मोहम्मद लगता था, अशरफ लगता था, या कोई अब्दुल्ला लगता था। एक भी व्यक्ति बता दो। द्वापर युग में बता दो। श्री कृष्ण जी की सेना तो छोड़ो, पूरे द्वापर युग का इतिहास ये पुराण आपके पास में रखे हैं। किसी भी पुराण में एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जो वर्तमान में मुसलमानों के जो नाम होते हैं उस प्रकार का कोई नाम हो, बता दो। या एक भी व्यक्ति कोई ऐसा बता दो जिसके नाम के आगे कोई सिंह लगता हो। या ये जो ईसाई भाई अपने नाम के आगे लगाते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, फलाना डिस, फलाना एंटीना, तो एक भी व्यक्ति बता दो जिसके नाम के आगे डिस या एंटीना लगता हो। मेरे भाई सीधे साधे नाम थे, ना कोई सिंह लगता था, ना कोई जो है, ना कोई खान लगता था, हैं? ना कोई शर्मा लगता था, ना कोई और ना कुछ जो है मतलब और कुछ लगता था। सीधे सीधे नाम थे। आप ये देखो, जो महापुरुष आज से पहले हुए हैं, जिनके हम लोग महाभारत में नाम सुनते हैं, रामायण में नाम सुनते हैं, उनके सीधे सीधे नाम हुआ करते थे। क्या नाम हुआ करते थे? आप रामायण को देखो, आप रामायण को देखिएगा। रामायण में क्या क्या पात्र हैं? अंगद। क्या नाम है? अंगद। अंगद के नाम के आगे कभी सिंह लगता था? अंगद सिंह कभी आपने सुना है? अंगद खान लगता था। जामवंत, जामवंत के नाम के आगे उसकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई नाम आपने सुना कभी? कितनी बार रामायण देखी आपने? जामवंत के नाम के आगे कोई सिंह लगता था, जामवंत सिंह, या फलाना चौधरी, फलाना ठाकुर साहब। जामवंत के आगे कोई नाम दिखाई दिया आपने? नहीं। हनुमान जी के नाम के आगे कोई लगा? हनुमान चौधरी, हनुमान जाट, हनुमान यादव, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह तोमर, नहीं लगता था ना? या हनुमान खान, या हनुमान मोहम्मद, हनुमान अब्दुल्ला, नहीं लगता था ना? रावण का नाम देख लो, रावण के आगे लगा कभी? रावण खान, रावण यादव, रावण शर्मा, रावण चंद्र, रावण सिंह। या रावण के जो 1 लाख जो बेटा बेटी थे, इंद्रजीत, मेघनाथ, अक्षय कुमार, उसकी बहन जो थी मतलब सरपनखा, कोई जाति लगती थी उनके आगे? ऐसा कोई नाम कोई सुना आपने? श्री रामचंद्र जी के और भी भाई थे, उनके नाम के आगे सिंह लगता था, खान लगता था। राजा दशरथ के आगे लगता था, उसके दादा परदादाओं के नाम के आगे कभी आपने जो सुना क्या? अरे भाई ये सब बनावटी बातें हैं। आगे चल के हमारे समाज को, इंसानों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर यानी काम काज के आधार पर उनको 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और ये शूद्र वर्ग। बस ये 4 जो है मतलब वर्ग थे, कोई जाति धर्म नहीं था। और आगे चल के जातियों में, धर्मों में बांटने का काम हमारे ज्ञानहीन नकली धर्म गुरुओं ने कर दिया। एक दूसरे के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या रखना शुरू कर दिया और कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई इन सब बातों का ध्यान रखना। तुम झूठे इस बहम में पड़े हो कि हम मुसलमान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं,
तो दिखा दो कौन सा ठप्पा लग रहा है तुम मुसलमानों के। अगर तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान ही बना के भेजा और मुसलमान ही सबसे अच्छा है तो तेरी बॉडी पे कहीं तो ठप्पा दिखा दे, या तेरे अल्लाह ने तेरे को हिंदुओं से अलग बनाया हो तो थोड़ा बहुत भी दिखा दे। तेरा नाक अगर कान की जगह है, कान नाक की जगह है, आंख तेरी अगर गुद्दी में है, मुंह अगर तेरा पेट में है, कुछ तो अल्लाह ने तेरे को अलग बनाया होता। फिर अगर हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का अल्लाह है, तो तेरे अल्लाह ने फिर हिंदू जैसा क्यों बना दिया तेरे को भाई? तू तो मुसलमान है, तेरे को तो अल्लाह ने कुछ अलग ही बनाना चाहिए था। और शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है वो भैया उस अल्लाह ने भी वैसे बना दी, भगवान ने भी वैसे बना दी, तो कोई अंतर ही नहीं किया उसने। ये खाली हमारी घटिया सोच है। हमने बाप दादा परदादाओं से, हमारे बाप दादा परदादाओं ने, उनके बाप दादा जो है परदादाओं से, उन्होंने नकली जो है वो धर्म गुरुओं से जैसा ज्ञान सुना देखा उसी जो है वो गंदगी को आगे परोसना शुरू कर दिया। बाकी कोई धर्म जाति कुछ नहीं था, सिर्फ इंसान था, मानव था, और मानव ही एकमात्र सबसे बड़ा जो है वो धर्म था उस समय। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ईसाई, और मानव धर्म है आदि सनातन, बाकी सब कसाई। सब कसाई है, बाकी कोई मारने पीटने से कोई पीछे नहीं हटता, उल्टे सीधे काम करने से, चोरी जारी भ्रष्टाचार व्यभिचार मिलावट करने से कोई पीछे नहीं हटता, लड़ाई झगड़ा करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। हिंदू मुर्गे खाता है तो मुसलमान दबा के जो है बल्कि बकरे चाबता है, हिंदू शराब पीता है तो मुसलमान भी उससे पीछा नहीं है। दुनिया भर की नशे की फैक्ट्रियां खुली हैं, ये गधों के लिए थोड़ी खुली हैं। अरे गधे थोड़ी नशा करते हैं, जर्दा बीड़ी गुटखा तानसेन शराब ये कोई जानवर थोड़ी पीते हैं। किसके लिए है? तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए। फिर कहें कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम। असल हिंदू असल मुसलमान वो है जो नशे को हाथ ना लगाए। असल हिंदू असल मुसलमान वो है जो मांस को छुए भी नहीं। और आज आप लोगों ने रिकॉर्ड बना रखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कहें कि भाई तुम अपने आप में मुसलमान कहते हो, हिंदू कहते हो, शर्म करो शर्म। भगवान आया हुआ है, खुदा अल्लाह भगवान धरती पर संत रामपाल जी प्रकट है। सत्संग सुन लो, मोक्ष करवा लो, वरना जितने बकरे काट रहे हो अगले जन्मों में उतने बकरे जो है वो बनोगे और इसी प्रकार से हलाल किए जाओगे। और अगर कोई झटके से काट रहा है तो झटके से कटोगे भैया, ये लेन देन चलता रहेगा। तो कहते मंदिर भटको चाहे मस्जिद, सतगुरु हैं घटके अंदर, ये जगत का तारणहार पहचान धनाना। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, छोड़ के जाति धर्म अभिमान पहचान धनाना वाले को। छोड़ दो ये जाति धर्म, कुछ नहीं लेना देना। मुसलमान भी उसी माँ के पेट से आता है, उसी योनि द्वार से आता है, हिंदू भी उसी योनि द्वार से आता है। मुसलमान कोई खोपड़ी से जन्म नहीं लेता है, हिंदू पेट से जन्म ले रहा है, तो ईसाई कोई जो के पैरों से जन्म नहीं ले रहा। सब के सब उसी प्रोसीजर से आ रहे हैं, जेर में लिपट के, गंद संद में लिपट के बाहर आते हैं। बाहर ना धो के कोई मुसलमान बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, बस यही पहचान है। अरे कोई मुसलमान की कोई लड़की अगर किसी से गैर संबंध बना ले और वो कंवारी है और उसके पेट में जो की बच्चा आ जाए और वो सोचे कि बच्चे को मैं मारूंगी नहीं, लेकिन उसको पैदा होने के बाद मैं कहीं छोड़ दूंगी, ऐसे बहुत सारे केस हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्मों में ना जाने कितनी लड़कियां शादी से पहले शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा जो है वो कर करके छोड़ देती हैं, अखबारों में आए दिन आती है। अब कोई मुसलमान घर की लड़की है, बच्चा पैदा करके कहीं छोड़ के चली गई हिंदुओं की कॉलोनी में। अब बताओ भाई साहब, अब उस बच्चे को आप क्या कहोगे? हिंदू कहोगे, मुसलमान कहोगे, सिख कहोगे, ईसाई कहोगे? कौन सा धर्म दोगे? अरे कौन सा धर्म है? क्या पहचान करोगे तुम? कैसे पहचान करोगे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? कहीं ठप्पा लगा हुआ उस बच्चे के? कोई पहचान लगी हुई है या अल्लाह ऊपर से आवाज लगाएगा कि ये मुसलमान है? ऐसे कोई हिंदू लड़की कोई बच्चा पैदा करके कहीं कचरे में डाल के जो है वो चली गई, अब उस बच्चे की तुम कैसे पहचान करोगे कि इसका धर्म क्या है? है कोई माई का लाल इस धरती पर जो ये बता दे कि भाई इस बच्चे का धर्म हिंदू है या उस बच्चे का धर्म जो है वो मुसलमान है? बस इतनी पहचान है। बड़े कच्चे हो तुम यारो, तुम्हारे धर्म की कोई पहचान ही नहीं है। और संत रामपाल जी के भक्तों की जो कि मानव धर्मी है, रात के अंधेरे में भी पहचान कर लेना मेरे भाई। बीड़ी गुटखा शराब मांस मच्छी चोरी जारी मिलावट झूठ रिश्वतखोर लड़ाई झगड़ा सबसे दूर शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं, नेक नीति से अपना मेहनत करके जीवन यापन करते हैं। सौपन में भी आत्मा से हम किसी को जोमल की दुख नहीं देते हैं। लड़ाई झगड़े से हम कोसों दूर है, ना बकरे खाते ना मांस खाते, चींटी तक को भी नहीं सताते। अगर देश का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी धरती पर आकर ये कह दे कि भाई संत रामपाल जी के भगत
ये चींटी जो अपने रास्ते रास्ते जा रही है, ये चींटी जो अपने रास्ते से जा रही है, तू इसके आगे अपनी उंगली रख दे, बस इतना काम कर दे, इसको मारना नहीं, छेड़ना नहीं। ये चींटी के आगे तू अपनी ये उंगली रख दे ताकि आगे ना जा सके। तो भाई साहब सबसे पहले तुम थूकेंगे कि भैया देवताओं के राजा इंद्र, तेरी इंद्र की जो पदवी है, जो तेरा राजपद है, जो तू चींटी के आगे उंगली रखने के कारण कह रहा कि मैं तुम्हें अपना ये मतलब राजपद दे दूंगा अगर तू चींटी के आगे अपनी उंगली भी रख देगा तो सबसे पहले तुम थूकेंगे कि हम थूकते हैं तेरे इस इंद्र के राज पर, हम थूकते हैं तेरी इस इंद्र की जो है वो पदवी पे, नहीं चाहिए हमें। वो चींटी नहीं है, वो परमात्मा की बच्ची है, वो परमात्मा की आत्मा है। और अगर उसको बेवजह हमने दुखी किया, परेशान किया, तो मेरे भाई क्या सजा मिलेगी उस अल्लाह की तरफ से। ये सुनी नहीं है, ये अकेली मत समझ लेना, ये ना समझना कि इसका कोई धनी नहीं है, इसका धनी वो परमात्मा है। समय आने पर हिसाब किताब लेगा तिल तिल का। देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आके कह दे कि भाई संत रामपाल जी के मानव धर्मी भगत, हाँ जी बोलो जी प्रधानमंत्री जी, बोलिए क्या काम है। हम यो आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, बैठो बैठो, ये करो रो आ गए। ऐसे प्रधानमंत्री 50 डोलते हैं आगे पीछे 50। संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को वास्तविकता से परिचित करा दिया कि बेटा ये तो बेगार कर रहे हैं। अरे एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। बेटा आज भले वो देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अगर उसने तेरे गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ऐसे गधों की क्या इज्जत करना। ठीक है, प्यार से बोलना, बैठाना, चाय पानी पिलाना हमारा जो है फर्ज है, लेकिन औरों की तरह नहीं कि अगर कोई छोटा मोटा कोई नेता अभिनेता आ गया तो पता नहीं, या समझोगे मेरे पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। अरे कुछ नहीं है, वो तो अगले जन्म में गधे बनेंगे। वो संत रामपाल जी के भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। और वो प्रधानमंत्री अगर कह दे कि पवन दास मैं बीड़ी पी रहा हूं, मेरे को एक माचिस पकड़ा दे यार, तो भाई साहब हम माचिस तो छोड़ो, माचिस की तिल्ली भी नहीं पकड़ा सकते। भले वो अपना प्रधानमंत्री का पद ही हमें क्यों ना दे दे। नहीं चाहिए भैया तेरा पद अपनी जेब में रख, तेरा पद तेरे को मुबारक। ऐसा पद हमें नहीं चाहिए जिसके कारण से अगले जन्म में हम गधे बनेंगे। ये खासियत केवल संत रामपाल जी के भक्तों में मिलेगी, जो ना बिकेंगे ना झुकेंगे। बाकी दुनिया तो 5-5 रुपए के लिए लोगों का जो है मर्डर कर देती है, 5-5 रुपए के लिए। तो भैया एक बार इस मार्ग में आके देखो, जुड़ के देखो, भगवान की शक्ति, भगवान की पावर तुम्हारे साथ में हो जाएगी। उसके बाद ये हिम्मत मिलती है, वैसे हिम्मत नहीं मिल सकती। वैसे तो आदमी भाई भाई का खून कर देता है एक दूसरे की बातों में आके। तो कहते हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। फिर आगे क्या बताया, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। जप कर ले चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। क्या बताया, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। भाई कितने जप कर ले, कितने तप कर ले, कितने राम राम हरे राम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमो शिवाय, कितना चाहे तू जो कलमा पढ़ ले, कितनी नमाज कर ले, कितना कुछ कर ले, जब तक संत रामपाल जी की पहचान नहीं करेगा तब तक तेरी सारी जब तक साधना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। और भैया धर्मशास्त्रों के विरुद्ध चाहे कितने नाम जाप कर लो, कितना कुछ कर लो, उनका 1% भी लाभ नहीं है। चाहे जल गंगा से भर ले, चाहे गंगा जी का कितना ही जल पी ले, चाहे गंगा जी के किनारे पे मकान बना के रह ले, कितना ही तू चाहे सुबह शाम चाहे गंगा जी का वो जल पी, तेरी मुक्ति नहीं है। अरे तू तो महीने 2 महीने साल 6 महीने में एक बार नहाता होगा, जो है गंगा जी में जाके डुबकी मारता होगा। अरे गंगा जी का खुद का बेटा भीष्म पिता गंगा पुत्र, उसकी कितनी भयंकर दुर्गति हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ।
गंगा जी अपने बेटे भीष्म पितामह की मुक्ति नहीं कर पाई, महाभारत के युद्ध में तीरों के सैया पे भुगत भुगत के मरा। तो तेरे भाई साल 2 साल में कावड़ लाने से, गंगा जी में डुबकी लगाने से तेरा मोक्ष कहां से हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो विचार कर भोले आदमी। कहते हैं जब कर ले चाहे तब कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार पहचान धनाना वाले को। सर पे तलवार लटकने का मतलब है जब तक उनकी शरण में आके भक्ति नहीं करोगे, जब तक संत रामपाल जी की शरण में आके उनका ज्ञान समझ के उनकी भक्ति नहीं लोगे, तब तक भाई ये काल की तलवार तेरे सिर पे लटकी रहेगी। कब मर जाए कोई भरोसा नहीं, कब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, तेरे ऊपर कोई जो है वो कर्म की मार आ जाए, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तेरे कोई हारी बीमारी हो जाए, कब तेरा बेटा बेटी मर जाए, कब क्या हो जाए, कब भूकंप में तेरा मकान ढह जाए, तेरा काम धंधा फेल हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तेरे को केवल तेरा संस्कार मिलेगा, यानी पिछले जन्मों में जैसी तूने भक्ति की है वैसा ही तेरे को परिणाम मिलेगा। परमात्मा की तरफ से तेरे को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताया मालिक ने आगे, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार पहचान धनाना वाले, तो भूल गया करतार पहचान धनाना वाले को, पहचान धना सान पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार पहचान धनाना। श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राम 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 नाम जपने का किसी भी शास्त्र में, रामायण में भी अगर कोई माई का लाल दिखा दे कि राम 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 जपने से मुक्ति होगी, या राम 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 कोई भक्ति का कोई मंत्र है, वेदों से गीता जी से कोई भी माई का लाल, चारों शंकराचार्य भी आ गए उसमें, अगर साबित कर दे, ये पवनदास उसकी टांग के नीचे से निकल जाएगा। मैं अपने गुरुदेव भगवान के दिए ज्ञान आधार से बोल रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल दाना दाना गिना दिया शास्त्रों को, हम भक्तों को। अरे खुद जो रामायण है, कौन सी रामायण हो, घट रामायण, हाथ रस वाले जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, घट रामायण है, उस रामायण में खुद लिखा हुआ कि जो व्यक्ति राम 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 जाप करेगा उसकी तो दुर्गति होगी, दुर्गति। और वास्तव में होगी, क्योंकि जब खुद श्री रामचंद्र जी की भी त्रेता युग में दुर्गति हुई, नारद ऋषि का श्राप भोगने के लिए धरती पर आया, 11,000 वर्ष तक अपनी पत्नी का वियोग भोगा, उसके परिवार का पूरा खानदान उसकी आंखों के सामने समाप्त हो गया, और अंत में सरयू नदी में जाके छलांग मार के आत्महत्या करके श्री रामचंद्र जी मरे। जिसको हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि जल समाधि ले ली, जल समाधि ले ली, तुम लेके दिखाओ जल समाधि। जल में डूब के मरे, छलांग मार के दुखी होके, क्योंकि नारद जी का श्राप लगा हुआ था। अब ये बातें अगर ये धर्मगुरु अगर इन कथाओं में बताएं तो फिर इनको चढ़ावा कौन चढ़ाएगा, रामायण कौन सुनने जाएगा? तो इनकी तो मजबूरी है बढ़ा चढ़ा के बोलना। हकीकत ये है, चाहे राम जपो चाहे श्याम जपो, चाहे राम जपो चाहे हनुमान जपो। अब हनुमान जी की भक्ति का तो किसी शास्त्र में कोई विधान ही नहीं है। ये तो दुनिया फालतू में बेचारे को पकड़ के ला रही है, कोई विधान ही नहीं है हनुमान जी की भक्ति को। तो भगत था बेचारा, अरे वो तो खुद बेचारा श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता था। और हनुमान जी ने कभी भी राम 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 नहीं जपा। किसी भी शास्त्र में प्रमाण है तो दिखा दो, कोई रामायण में दिखा दो कि वो राम राम जपा करते थे क्या? अरे श्री रामचंद्र जी तो ओम मंत्र जपा करते थे, ओम। और खुद ये श्री राम और श्री हनुमान दोनों ओम मंत्र का जाप किया करते थे। और ओम मंत्र का जाप हनुमान जी रामचंद्र जी से मुलाकात होने से जो है पहले भी नाम जपा करते थे। हनुमान जी की श्री रामचंद्र जी से जब तक तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, वो तो सुग्रीव वाले मैटर में आपस में मिले थे, उनका समझौता उन्होंने जो है वो करवाया था।
जिस समय तक हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से मिले भी नहीं थे, उस समय श्री हनुमान जी ओम नाम जाप किया करते थे। अब क्या पता इन नकली धर्मगुरुओं को, ये संत रामपाल जी ने बता रखी सारी बातें, उनके सत्संग सुनो। हनुमान जी तो खुद बेचारा भगत था, उसने कब कहा कि मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, या भगत की भक्ति करनी चाहिए? इतनी भी बुद्धि नहीं हमारे अंदर। अरे ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, और हम लोग जो है कंपाउंडर के पैर पकड़ के बैठे हैं कि कंपाउंडर करेगा, कंपाउंडर करेगा। जिंदगी में नहीं करेगा, उल्टी सीधी कैंची घुसेड़ देगा, मरोगे अकाल मौत। तो कहते हैं चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। अभी राधे राधे श्याम बताओ क्या है ये? और राधे राधे बेचारी पूरी जिंदगी वो राधा रोती रही, बिलखती रही, और राधा पूरी जिंदगी बेचारी श्याम जी से नहीं मिल पाई, श्री कृष्ण जी से नहीं मिल पाई। उसकी श्री कृष्ण जी से शादी करने की मनसा अधूरी रह गई। अब वो राधा हमारे को श्याम से मिला देगी, जो खुद नहीं मिल पाई बेचारी। ये सब बनावटी बातें, झूठी बातें सारी। जिसके मन में आ गया, लगा के तेल नवरत्न दाढ़ी काली करके बैठ गया, हमने सोच लिया बाबा जी है, और बाबा जी जो मंत्र दे दे राधे 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 राधे। अगर वो राधे राधे सही है तो दूसरा फिर हरे राम दे रहा, फिर वो क्या है? तीसरा और ही मंत्र दे रहा है, ओम नमो भागवते, ओम नमो भागवते। चौथा और ही मंत्र दे रहा, तो फिर क्या है ये? अरे भगवान एक है तो उसकी प्राप्ति का मंत्र भी एक ही है, ये 50 मंत्र नहीं होते। तो जिसकी डफली उसका राग जो मन में आया उठा लिया, दान दक्षिणा आने लग गई, बढ़िया बैठ के खाने लग गया, 20-50 चेले चपाटे हो गए, 2-4 सेवादार हो गए, दुनिया की भीख से उनका गुजारा चल रहा है। बाबा जी बन गए, बाबा जी बन गए। आजकल यूट्यूब का जमाना है, दुनिया भर के वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दो आप, और हमारे जैसे मूर्ख उनको फेमस कर देते हैं, लेना एक देना दो। ये हाल है दुनिया का वर्तमान में। भक्ति के कोई निकट भी नहीं है संत रामपाल जी के अलावा। तो कहते हैं राम जपो, चाहे हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार। असली भगवान को तो भूला हुआ बैठा है, असली परमात्मा को। अरे इस परमात्मा की भक्ति करो। संत रामपाल जी जो भक्ति बताएंगे, जो मंत्र बताएंगे, वो है असली मोक्ष मंत्र, उनसे होगा उद्धार। बाकी तो ना तो राधे राधे का मोक्ष हुआ, ना श्याम जी का मोक्ष हुआ, ना हनुमान जी का मोक्ष हुआ। हनुमान जी तो वर्तमान में मानव जन्म ले चुका होगा या मानव जन्म लेगा, क्योंकि हनुमान जी को तो जो है त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के रूप में संत रामपाल जी मिल गए थे। संत रामपाल जी ने हनुमान जी को वास्तविकता बताई कि तू जिस राम के पीछे लग रहा है, ये तो 18 करोड़ बार ये मर चुका है, जन्म ले चुका है, जन्म मरण में है बेटा, ये तेरी मुक्ति नहीं कर पाएगा। इसकी खुद की मुक्ति नहीं है, खुद ये 84 में जाता है, गधा कुत्ता सुअर बनता है। इसकी भक्ति से तेरी मुक्ति कहां हो जाएगी? और देख आज तेरे को इसने क्या सिला दिया। तू इसके लिए जो है कुर्बान हो रहा था। माँ, तूने राम रावण युद्ध में लाखों लोग मार दिए तूने इस रामचंद्र और सीता के लिए। और देख अब तेरे को कैसे बल्कि ताना मार के तेरे को निकाल दिया, क्योंकि अंतिम समय में हनुमान जी दुखी होके अयोध्या छोड़ के जंगल में चले गए थे, क्योंकि सीता जी ने उनको जो बल्कि ताना मार दिया था। जब रामचंद्र जी ने उनको मोतियों की माला भेंट करी और हनुमान जी भगत थे बेचारे, वो माला को फोड़ फोड़ के देखने लगे, तो लोगों ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इसमें मेरे श्री रामचंद्र जी हैं या नहीं, अगर नहीं है तो मेरे कोई काम की नहीं। यानी वो तो बेचारा भगत था, वो तो स्वामी भगत था। साधु संतों के क्या काम के सोने चांदी हीरे मोती मालाएं। तो जब सीता को इस बात का जो है वो मालूम हुआ, तो सीता ने कहा, रे हनुमान तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे इतनी कीमती मोतियों की माला तेरे को मैंने भेंट करी, तूने इसको फोड़ दिया। रहा तू बंदर का बंदर, मतलब बेचारे की बेइज्जती कर दी पूरी सभा के सामने। हम जिसको भगवान मान के पूज रहे हैं, जिसका हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो सीता ने क्या कहा कि रहा तू बंदर का बंदर। उसी बात से हनुमान जी दुखी होके अयोध्या छोड़ के जंगल में निकल गए थे। फिर वहां उनको मुनिंदर ऋषि के रूप में वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी मिले और अपनी आंखों से उनको सतलोक दिखाया, उनको दिव्य दृष्टि दी। उसके बाद में हनुमान जी को यकीन हुआ कि ये रामचंद्र तो नकली रामचंद्र है भाई, असली राम तो ये है जो मेरे सामने बैठा है, जिसने दाना दाना गिन दिया शास्त्रों का। उसके बाद हनुमान जी को परमात्मा ने नाम दीक्षा दी और हनुमान जी ने फिर वही मंत्र जाप किए, जो मंत्र फिर उन्होंने ओम ओम में जो है वो छोड़ दिया। फिर जो मंत्र उनको मुनिंदर ऋषि के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिए, वही मंत्र हनुमान जी ने जाप किए। और वर्तमान में या तो हनुमान जी का जन्म हो चुका होगा या जन्म होगा। ये हिस्ट्री है रियल। संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, तब समझ में आएंगी ये बातें। लग गए हनुमान जी के पीछे, क्या देगा तुम्हें? हनुमान जी बेचारा खुद एक लोटे और लंगोटे में रहा करता था, तुम्हें क्या देगा? अरे जो देने वाला उसकी भक्ति करो। बाबाओं के बाबा सतगुरु रामपाल जी भगवान की
उस कबीर भगवान की। आगे मालिक कह रहे हैं, तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरे बढ़ रही हारी भटके डॉक्टर सरकारी, तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना को, तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को, भटक रहा इंसान, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। क्या बताया परमात्मा ने, तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। अरे भक्ति करते करते भी 90% हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज बीमारियों से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों भाई? अरे फिर कौन से दिन के लिए भक्ति कर रहे हो? अरे ये भगवान, ये देवी देवता अगर हारी बीमारी में भी, संकट के समय में भी काम नहीं आएंगे तो क्या खेत में हल जोतने के काम आएंगे? कौन से दिन के लिए उनको लड्डू जलेबी, उनको खीर का भोग लगा रहे हो? क्यों उनको पाल रहे हो? कौन से दिन काम आएगा? फिर भक्ति क्यों की जाती है? भक्ति आदमी इसीलिए करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, कि मेरा शरीर जो है वो निरोगी रहे, मेरे शरीर में कोई रोग ना आए परमात्मा, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। मेरे घर परिवार में कोई आपत्ति ना आवे, मेरे काम धंधे में कोई संकट ना आवे, मेरा जीवन अच्छे से चले, मेरा निर्वाह अच्छे से चले। इसलिए तो भक्ति करते हैं। इसलिए तो लोग इतनी इतनी पैदल यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसीलिए। और ये सब कुछ करते करते भी चारों धर्मों के लोगों की जो है वो दुर्गति हो रही है। ना मुसलमानों को हारी बीमारी से कोई राहत मिलती है, ना हिंदुओं को मिलती है, ना ईसाइयों को, ना सिखों को। क्यों भाई? और सबसे बड़ी आंखें हमारी उस समय फूट जाती है जिन लोगों को हम अपना गुरु बना के बैठे हैं, जिनसे हम भक्ति ले रहे हैं, और वो खुद बीमार, वो खुद कैंसर के रोगी। वो प्रेमानंद जी महाराज कहाँ रहता है, मथुरा में या वो बनारस में? अरे खुद कैंसर का रोगी, रो रो के अपनी बातें बताता है, किडनियां उसकी फैल। जो व्यक्ति अपनी खुद की किडनियां ठीक नहीं कर पा रहा, अपना कैंसर का रोग ठीक नहीं कर पा रहा, डॉक्टरों से इंजेक्शन लगवा के वो दर्द से वो चिल्लाता है, वो कहता है कि मेरी जुकाम एक बार लग जाती है, महीने भर ठीक नहीं होती, और फिर भी तुमने उसकी पूंछ पकड़ रखी है कि ये हमें मोक्ष दिला देगा। अरे खुद वो अपनी बीमारी से तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहा। एक वो रितेश्वर महाराज जो सिर पे बढ़ा के चोटा 5-10 किलो का बालों का है, वो कैंसर का रोगी, वो आए दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, और फिर भी हम हिंदू पीछे लग रहे हैं, बाबा जी बाबा जी। अरे बाबा जी खुद अपना रोग नहीं भगा पा रहा, खुद बाबा जी अपने रोग से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा, तेरा जन्म मरण का मुक्ति कहां से करा देगा? अंधे हो रहे हैं, अंधे। बिना सतगुरु के सत्संग सुने ये हमारा मोतियाबिंद नहीं हटेगा। और इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, जितने भी सनातनी साधु संत आज से पहले हुए हैं, सबकी दुर्गति से मौत हुई है। बड़े बड़े सबकी दुर्गति से मौत हुई है। आदि शंकराचार्य से लेकर जितने भी साधु संत महात्मा जो सनातन धर्म में हुए हैं, एक का भी इतिहास उठा के देख लो, कोई रोग से मरा है तो कोई कैसे मरा है, सबकी दुर्गति से मौत हुई है। क्योंकि भाई उनके पास में सही भक्ति नहीं थी, उनके पास में शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं थी, उनके पास अपनी खुद की वो पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी, भक्ति थी। उस आधार से उन्होंने अपने वचन से जो है वो किसी का नुकसान कर दिया तो किसी को लाभ दे दिया, जिसको लाभ दे दिया वो उसका चेला बन गया, उसके चढ़ावा जो है वो चढ़ाने लग गया, और अंत में उनकी खुद की बाबाओं की दुर्गति से मौत हुई है। खुद की दुर्गति से मौत है। अरे जब श्री रामचंद्र जी की दुर्गति से मौत हुई, सरयू नदी में डूब के मरा, छलांग लगा के मरा। अंत में श्री कृष्ण जी की दुर्गति से मौत हुई, पैर में जहरीला तीर लगा, हाय हाय करके मरा। तो भाई फिर साधु संत महात्माओं की तो औकात क्या है? वो तो उनसे बड़े नहीं हो सकते। आंख खोलो, संत रामपाल जी का सत्संग सुनो, अपने भगवान को पहचानो, अपने बाप को पहचानो। नहीं 2028 के बाद में 5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी बरवाड़ा आश्रम में, ध्यान रख लेना। अपने बाप के खाली दर्शन करने के लिए,
और जितना लेट आओगे उतना लेट ही फायदा मिलेगा, ध्यान रखना ये भी। तो कहते हैं तेरा बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, ये साधु संत महात्मा और उनके चेले, किसी को रात नहीं है। तेरा घर बन गया शमशान, अब शमशान ही हो गया, हारी बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, फिर भक्ति भी कर रहा है। एक ही परिवार की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, पांच ही सदस्य मर गए, अब वो घर शमशान हुआ कि नहीं हुआ? अकाल मौत मरा कि नहीं मरा? उसके गुरु ने क्या ढाल लड़ाई, उसके गुरु की भक्ति ने क्या सहारा दिया उसको? अरे गुरु तो वो होता है जो मौत को टाल दे, जो मौत को टाल दे। कहते हैं मासा घटे ना और तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेक। सच्चा सतगुरु वो ये जो मौत को भी टाल दे। और तुमने गुरु बना रखे, तुम्हारे गुरु भी जो है हारी बीमारियों से परेशान और उनके चेले भी परेशान। फिर काहे की भक्ति, काहे के तुम्हारे भगवान? सब ड्रामेबाजी चल रही है, दिखावा चल रहा है, देखा देखी भेड़ चाल चल रही है, लेना देना कुछ नहीं है भाई। अंत में दुर्गति होगी, पहले बता रहे हैं आप लोगों को, दुर्गति होगी। ये बातें जिसको समझ में आ जाएंगी तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देगा, और जिसकी मोटी बुद्धि है वो गालियां मुड़ियां निकालेगा, अपने और कर्म फोड़ेगा। 2 साल बाद उसकी दुर्गति होनी 1 साल में हो जाएगी। आगे क्या बताया मालिक ने? तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, धनाना वाले को। काहे भटक रहा पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान। तेरी जाय उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना। भाई ये दुनिया मर गई, दुनिया मर गई। कहते बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाई। परमात्मा की भक्ति के बिना, चाहे तू अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे तू देवपति है, चाहे इंद्रपति है, तेरी दुर्गति होगी, दुर्गति। और आज से पहले हुई है, प्रमाण है, गवाह है, और आगे तो फिर होगी। जब भगवान धरती पर खुद आ गया और खुद इतना जोर लगा रहा है, दुनिया को 28 साल से सत्संग कर करके समझा रहा है, फिर भी दुनिया नहीं मान रही है, तो भैया फिर उनकी तो दुर्गति निश्चित है। तो कहते हैं तेरी जाय उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, यानी इंसान की उम्र का कोई भरोसा नहीं है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, न जाने कब फूट जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। तुम तो चल रहे हो अपनी मोटरसाइकिल लेके, तुम तो आगे का ध्यान रख सकते हो, पीछे का थोड़ी रखोगे। पीछे भाई साहब ने लगा के पौवा एक्सीडेंट पे रख दिया पैर, तेरी मोटरसाइकिल कहीं तू कहीं, 2 मिनट में सत्यानाश है। रात को सो रहा तू तो आधी नींद में बिल्कुल चद्दर ओढ़ के, ऊपर से पंखा गिर गया, हो गया काम। अचानक से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई बारिश आ गई, डूब गया, मर गया है। लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने सर में लठ मार दिया, 2 मिनट में खेल गया, प्राण पखेरु उड़ गए। है कोई इंसान की कोई औकात है कोई गारंटी? हवाई जहाज में जा रहा है, अरे हवाई जहाज ही तो है, कोई भगवान थोड़ी है। इंजन फेल हो गया, 2 मिनट में गर्म होके नीचे गिर गए, कोई बचाव का रास्ता भी नहीं है। पानी के जहाज में जा रहे हो, समुद्र में डूब गई जहाज, वो टाइटैनिक जहाज, 1 किलोमीटर लंबी टाइटैनिक जहाज, हजारों आदमी उसमें बैठ के जा रहे थे। और उस जहाज के बारे में कहा था कि ये जहाज की एक खासियत है, ये डूबेगी नहीं, और पहली यात्रा में डूब गई और मर गए उसमें 1500 के 1500, अकाल मौत। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि जो पानी का जहाज होता है बहुत धीरे धीरे डूबता है, वो धीरे धीरे। अब देखो उस जहाज को डूबने में कई घंटे लग गए होंगे। अब वो आदमी बेचारे वो जो है ये सोच सोच के मर गए आधे तो, कि बस आ गया नंबर, आ गया नंबर, आ गया नंबर, सोच सोच के वो मर गए बेचारे। मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही। अब समुद्र के बीच में भाई साहब और कोई जुगाड़ नहीं होता कोई। तो इंसान की गारंटी नहीं चलती यहाँ पे कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। पहली यात्रा में डूब गया कि ले बेटा डूबेगा नहीं, ले तेरी जहाज ही डुबोते। ये शैतान ऐसे मारता है, ये काल ऐसे मारता है भैया, छलबल करके।
आ जाओ संत रामपाल जी की शरण में। फिर संत रामपाल जी के भगत ऐसे नहीं मरते, क्योंकि वो बकवाद करते ही नहीं। वो जहाजों में घूमने जाते नहीं। जहाज में जाएंगे तो अपने किसी काम से जाएंगे, और काम से जाएगा या अपने किसी मतलब सत्संग सुनने के लिए जाएगा, तो फिर भगवान साथी होता है उसका। संत रामपाल जी के भगत कुल्लू, मनाली, ऊटी, शिमला, फूटी है, मगर फगर ये देखने नहीं जाते। ये बकवादी लोग जाते हैं, और वही लोग मरते हैं फिर आते जाते। तो भाई भगत के साथ भगवान हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, अंत समय जब तू चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढलकी, और कहे कबीर शरण गए मेरी, रक्षा हो जल थल की। संत रामपाल जी के भगत की जल में थल में हर जगह रक्षा। कहीं भी काल उसको धोखा नहीं दे सकता, चकमा नहीं दे सकता। ये काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश की चोटी पकड़ के हिलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी दाल निकलती उसके आगे, शैतान के आगे। कहते वो शैतान संत रामपाल जी के भक्तों के आगे थर थर कांपेगा, 100 मीटर दूर खड़ा रहेगा। ये वो समर्थ भगवान है धरती पर संत रामपाल जी, जो आप और हमारी तरह मानव शरीर धारण करके आए हुए हैं। अरे मानव शरीर में तो भगवान इसलिए आया है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। अब इंसानों को समझाने के लिए भगवान इंसानी तो बन के आएगा। अब भगवान आ गया शेर बन के, तो हम क्या खाक समझेंगे उनकी आवाज को? हम तो डर के भाग जाएंगे। इसलिए भगवान इंसानों को समझाने के लिए इंसान बन के आता है। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो समर्थ है। शब्द स्वरूपी भगवान उसी को कहते हैं जो अपने शब्द से कोई भी रूप धारण कर ले। तो भाई समझो परमात्मा को, ज्ञान से समझो रे। ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, रोओगे पछताओगे। हिंदू मुस्लिमों, ये 4 दिन का धर्म जाती है। आज तू मुसलमान बन रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुसलमान बन रहा तू। मैं कट्टर मुसलमान, और कल को तेरी मौत हो जाएगी, तू किसी हिंदू के घर में जन्म ले लेगा, हैं? तब तेरा वो कट्टरपन कहां जाएगा? पिछले जन्म में तो तू कट्टर मुसलमान बन रहा था, अगले जन्म में फिर तू बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस आज गाड़ियों के पीछे आई एम हिंदू, आई एम हिंदू, आई एम कट्टर सनातनी है। मुसलमानों की कोई बात नहीं सुनता, साधु संतों की कोई बात नहीं सुनता, बस जय श्री राम, जय श्री राम। अगले जन्म में बन गया तू मुसलमान है। उस परिवार में तेरे को कोई राम का नाम भी नहीं लेने देगा, राम का नाम भी। आज तो अपना आप में हिंदू बना फिर रहा है, क्योंकि तुम्हारी गीता कह रही है कि मरने के बाद में आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा शरीर बदलती है। और जरूरी नहीं, हमारे जो संस्कार हैं वो सबसे मिले जुले संस्कार हैं। हिंदू मुसलमान भी बन सकता है अगले जन्म में, और मुसलमान हिंदू भी बन सकता है। गधा कुत्ता तो बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जब तक संत रामपाल जी की भक्ति नहीं करेगा। ये जन्म मरण का चक्कर तो संत रामपाल जी की भक्ति से कटेगा, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन आज हिंदू है, कल मुसलमान बन गया, फिर कहां गया तेरा वो कट्टरपन है? तो भाई समझो इन चीजों को, ये काल का षड्यंत्र है, ऐसे मारता लड़ा भिड़ा के। ये आगे लास्ट में क्या बताया परमात्मा ने? थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई। गुरु राम पाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। गुरु राम पाल भरतार, वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तो भाई पहचानो धनाना वाले को। ये सतलोक का राजा है, राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह है। इनकी पहचान कर लो समय रहते, वरना 2028 तक का समय भयंकर विनाशकारी समय है। दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, दाने दाने को तरसोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, रोगे, ऊपर हाथ करके भटकोगे। कोई रिश्तेदार, यार, दोस्त, ये तुम्हारी दुकान, जायदाद, पैसा, संपत्ति कुछ काम नहीं आएगी। जो कर्म तुमने किए हैं वो तुम्हारे सामने रख देगा शैतान भगवान। ये ले बेटा, जो किया था वो ले, अब कुछ नहीं मिलेगा। आपत्तियां, परेशानियां, दुख, समस्याओं के अलावा। और उस समय संत रामपाल जी के भगत ऐसे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। दुनिया देखेगी कि यार ये क्या है, ये इंसान है, कोई देवता है ये लोग। ये वर्तमान में हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं, जो दान धर्म कर रहे हैं,
जो अपने गुरुजी की महिमा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इसके प्रतिफल में दुनिया तो आने वाले समय में रोएगी, भटकेगी, और संत रामपाल जी के भगत सुख शांति से बैठ के उस समय भी निश्चिंत होकर ऐसे ही भक्ति करेंगे, ऐसे ही परमात्मा की महिमा करेंगे, गुणगान करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। अरे रंका बंका जब सत्संग सुनने गए थे, पीछे से उनकी जो लड़की थी वंका, वो दौड़ती हुई आई, बोले बापूजी क्या हुआ? झोपड़ी में आग लग गई। क्या बच गया? कुछ नहीं, ये खाट बच गई। बोले उस खाट को भी डाल दे आग में। अगर वो खाट नहीं बचती तो कम से कम तू सत्संग में कम से कम तू जो है डिस्टर्ब तो करने नहीं आती, डाल दे उसको भी, खाट को डिस्टर्ब कर दिया। तो लड़की ने जाके खाट को भी डाल दिया। अब सत्संग सुन के शाम को दोनों वो पति पत्नी रंका वंका अपने घर पे गए। 1200-1300 साल पहले की बात है, ये 13वीं सदी की बात है, जिस समय नामदेव जी आए थे। अब वहां गए तो देखा झोपड़ी तो जली हुई है, सारा सामान जल गया, खाने पीने पैदने का, गरीब आदमियों का सब कुछ वही था। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झोपड़ी में इधर उधर नहीं देखा, अंदर जाके नहीं देखा कि क्या बच गया, क्या हो गया। रोए नहीं, धोए नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। शाम का समय था, झोपड़ी के आगे एक पेड़ था, पेड़ की नीचे बैठ गए और गुरुजी ने सत्संग में जो बातें बताई थी, तीनों बाप बेटा मिलके, वो पति पत्नी मिलके सत्संग पे चर्चा करने लगे कि आज गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई, आज गुरुजी ने वो शब्द गाया, आज से पहले तो हमने ये शब्द कभी हमने सुना ही नहीं था, कितना आनंद आया। वो शब्द गाने लग गए, गुरुजी की महिमा करने लग गए, हमारे गुरुजी कितने बड़े, हमारे गुरुजी जो है कितना बल्कि सुख देते हैं, कितना अच्छा जो है सत्संग करते हैं। ये बातें करते करते उनको नींद लग गई। ये हम भक्तों के लिए, वर्तमान में जो संत रामपाल जी के भगत है उनके लिए ये एक जो मतलब वो शिक्षा है कि छोटी छोटी बातों में मनमुटाव करना, राग द्वेष करना, अपने गुरुजी में दोष देखना, छोटी मोटी कोई लाभ हानि हो गई है तो उसमें जो है मतलब दुखी हो जाना। ये गुरुजी एग्जाम्पल दे रहे कि नालायको, आज तो तुम्हारे लिए मैंने सत्संगों के भंडार खोल दिए, टेक्नोलॉजी दे दी, विज्ञान दे दी, इंसान को दिमाग दे दिया, इतने साधन बना दिए, 24 घंटे कान के मोबाइल लगा के सुनो, टीवी चैनल बना दिए, सब कुछ बना दिए। और रंका बंका तो कभी साल 6 महीने में सत्संग सुनते थे जब कभी परमात्मा वहां पे जाया करता था। और उनको भी इतना धैर्य, इतना विश्वास अपने गुरुदेव पर था उनको। सब कुछ जल गया, उस गरीब आदमी की झोपड़ी जल गई, सारा सामान जल गया, रोड पे आ गया, लेकिन एक सेकंड भी झोपड़ी की बात नहीं करी, कोई चिंता नहीं करी, रोए नहीं, धोए नहीं, चिल्लाए नहीं, बैठ के मालिक की महिमा करी, आंख लग गई। और जब आत्माएं जब इतना अपने गुरु पर विश्वास कर लेती हैं तो फिर परमात्मा पीछे नहीं हटता। फिर भगवान किस चीज को कहते हैं? फिर अगर हम भगत अगर हम पूरे हैं तो भगवान तो पूरा है ही है, फिर चमत्कार करेगा परमात्मा। कहते हैं दो लाला जी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक बोला मैं तेरे बांट मारूंगा, दूसरा बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो जब भगत कुछ करेगा तो भगवान क्या चुपचाप थोड़ी बैठेगा? सुबह जब उठे तो देखा वहां पे 2 झोपड़ी बनी हुई है, 2 झोपड़ी बना दी परमात्मा ने, सेकंडों का काम है उसका, तो राख का नामो निशान नहीं। 2 झोपड़ी, सारा सामान ऐसे। रंकार बंका झोपड़ी में नहीं गए और आकाशवाणी हुई कि बच्चों झोपड़ी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम इसमें जो है प्रवेश कर जाओ। वो नहीं गए झोपड़ी में, वापस आश्रम में गए कि पहले हम अपने गुरुजी से पूछेंगे कि ये झोपड़ी हमारे गुरुजी ने बनाई है क्या। अगर भगवान ने बनाई है तो हम नहीं रहेंगे इस झोपड़ी में, अगर हमारे गुरुजी ने बनाई है तो रहेंगे। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है, गुरु भजे होय पार। कबीरा हरि के रूठते और गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर अगर गुरुजी रूठ गए तो भगवान नहीं करेगा सहाय। तो हर युग में ये नियम है भक्ति का, अपने गुरुजी को महत्व देना होता है। भिखारी केवल अपने गुरुजी का बनना होता है। अगर कोई और भी भगवान है गुरुजी के अलावा और वो आकर कह दे कि ये ले ले, नहीं भैया तू तेरे पास रख, मेरे को देने वाला मेरा गुरु भगवान है, मेरे को उसी का दिया हुआ चाहिए, मैं दूसरे की भीख पे नहीं पड़ूंगा। रंका बंका उस आकाशवाणी को सुन के, आकाशवाणी कौन करेगा? कोई जीव थोड़ी करेगा। वापस अपने आश्रम में गए कि नहीं पहले अपने गुरुजी से पूछेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे। गुरुजी के पास गए, सारी बात उन्होंने जो है वो पूछी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा वो झोपड़ी मैंने बनाई है, तुम्हारी ये परीक्षा थी कि तुम मेरे सत्संगों से क्या सीख रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो। अरे छोटे छोटे लाभ हानि नाम ले लिया, नाम लेते पैर में कांटा भी लग गया तो भक्ति छोड़ दो कि मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया, कि गुरुजी तो कहते थे कि मेरे भगत पे कोई आपत्ति नहीं आएगी। अरे गुरुजी तो कहते थे, लेकिन नालायक तेरे भी तो वो कुकर्म देख, जन्म जन्मांतरों के, युगन युगन के पाप सब, युगन युगन के मैल, अरे जानत हो जगदीश तुम जोर किए उद फैल। हमने कितने जन्मों में हमने जो है कसाई बन के लाखों करोड़ों जीव काट रखे हैं। आज हम हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान भी तो थे, कितने बकरे मुर्गे काट काट के खाए हैं, लोगों को खिलाए हैं।
वो पाप कर्म क्या तुम्हारा बाप भोगेगा क्या? हैं? छोटी छोटी बातों को लेके हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, मन में जो है कच्चापन ले आते हैं। ये परीक्षा होती है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी ये परीक्षा थी कि तुमने मेरे सत्संगों से कुछ समझा भी है, खाली वैसे सुन के जाते थे। तो कहते हैं शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये भगत के 5 जो है मतलब गुण हैं, ये गहने हैं, ये श्रृंगार हैं, ये धारण हो जाने चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुमने जो धैर्य दिखाया है, तुमने जो ज्ञान, तुम ज्ञान के ऊपर जो तुम बल्कि टिके रहे, तुम्हारे मन में कोई दोष नहीं आया अपने गुरु जी के प्रति, और वो जो नश्वर जो संपत्ति थी, चाहे मकान हो चाहे सोने का, वो नश्वर संपत्ति, तेरी तो झोपड़ी बेटा तेरे लिए तो सोने के बराबर ही थी। तेरी झोपड़ी जल गई, तूने 1 सेकंड भी तूने उसके ऊपर कोई चिंतन मनन नहीं किया, तूने कोई विचार नहीं किया, और ऐसी दुख की घड़ी में भी बेटा तू मेरा ही नाम जपता रहा, तू केवल मतलब महिमा करता रहा तू अपने गुरु की। बेटा ये नुक्ता था, और कहते नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे, कि तूने जो परीक्षा में जो मतलब सफलता तूने जो प्राप्त की है, तूने अपने गुरुजी को जो प्रसन्न किया है, एक भगत के लक्षण दिखा के, बेटा मैं चाहता तो सोने की झोपड़ी बना देता, सोने की, लेकिन बेटा फिर रात को चोर आते, कोई पोड़ा खींचता, कोई कुछ खींचता, कोई लकड़ी खींचता, तेरे को दुखी करते। दुनिया आती देखने की, रंका बंका की सोने की झोपड़ी, सोने की झोपड़ी, फिर राजा आ जाता कि सोने की झोपड़ी ले लो अपने कब्जे में। बेटा तेरे को परेशानी हो जाती है, नहीं मैं तो तेरे लिए सोने की झोपड़ी बना देता हूं, मैं तो तेरे से जो है इतना जो है वो प्रसन्न हूं, इसलिए बेटा झोपड़ी मैंने बनाई है, जाके रह ले। तब वो रंका बंका जाके झोपड़ी में रहे। तो भाई और बहनों बहुत सारी बातें हैं, परमात्मा का ज्ञान अथाह है। ये सत्संग जो गुरुदेव भगवान इतने सारे कर रहे हैं आप और हमारे लिए, ये हमारी बुद्धि को सेट करने के लिए, खोलने के लिए। अभी रियल में हम लोग भगत नहीं बने। जैसा भगत संत रामपाल जी बनाना चाहते हैं वैसे भगत अभी तक हम नहीं बने। अरे हम तो आधे पद्दे मतलब कच्चे पक्के से हैं, फिर भी भगवान इतना लाभ दे रहा है, इतना साथ दे रहा हमारा, हमारी अकाल मौत तक को टाल रहा, हमारे एक्सीडेंट तक को टाल रहा है भगवान, हमारे रोग को भी जो मतलब समाप्त कर रहा भगवान, इतने हमारे को जो मतलब सुख दे रहा भगवान, जो सुख हम जिंदगी में नहीं प्राप्त कर सकते थे, और उसके बाद भी भगवान इतना सारा दे रहा। जिस दिन हम भगवान के अनुसार हो जाएंगे, रंका बंका के जैसे भी हो जाएंगे, भगवान बल्ले बल्ले कर देगा, बल्ले बल्ले। ये अल्लाह धरती पर आया हुआ है, ये अल्लाह, ये खुदा, ये सच्चा रहनुमा, ये करीम अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये दुनिया का अंतिम पैगंबर है। ये कबीर अल्लाह, अल्लाहु कबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला बाकबर। ये है वो अल्लाह जिसको मुसलमान ढूंढते हैं उन मस्जिदों में, जिसको हिंदू ढूंढते हैं मंदिरों में। वो ना मंदिर में है ना मस्जिद में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना कैलाश में, ना जप में ना तप में, ना योग में ना क्रिया में, ना मंदिर में ना मस्जिद में। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो भाई ये विश्वास बनेगा संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर, उनकी भक्ति करते रहने से। बाकी दुनिया में विश्वास नहीं बन सकता, और ऐसे मरते रहोगे, खसते रहोगे, गधे कुत्ते सुअर बनते रहोगे, जीते जी अपनी दुर्गति जो है करवाते रहोगे। कहते हैं जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका जो परलोक है कभी सुखी नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी की भक्ति के बिना ना तो मुसलमान जन्नत में जा सकता, ना हिंदू जो बल्कि स्वर्ग में जा सकता। ठीक है, जैसा वो भक्ति कर रहे हैं, अपनी दान पुण्य कर रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत दिन का उनको स्वर्ग भी मिल जाएगा, फिर नरक भी बहुत ज्यादा भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम पुण्य कम करते हैं और पाप करते हैं हम ज्यादा। और फिर वो नरक स्वर्ग भोग के फिर भाई 84 लाख योनियों में गद्दा कुत्ता सुअर बैल भी बनना पड़ेगा। फिर तुमने जितने मारे हैं तुमने भी अपने गले कटवाने पड़ेंगे। उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही, फिर परमात्मा दया करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।